नमस्कार दोस्तों, आप सभी का दीपक एजुकेशन प्रयागराज में स्वागत एवं अभिनंदन है। तो दोस्तों, आज की क्लास में मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ की क्लास में लेकर आया हूँ। तो देखिए, लोकोक्तियाँ एवं मुहावरे। तो एक मनोहर लाल गौड़ थे। कौन थे? मनोहर लाल गौड़ महोदय जी थे। उन्होंने मुहावरे के बारे में एक परिभाषा दी, तो उसे मैं सबसे पहले बता देना चाहूँगा कि लोकमानस की चिरसंचित अनुभूतियाँ, क्या कह रहे हैं कि लोकमानस की चिरसंचित अनुभूतियाँ, उनके प्रयोग से भाषा की सजीवता की वृद्धि होती है। मुहावरे भाषा की प्राण है। तो मनोहर लाल गौड़ महोदय जी कहते हैं कि जो मुहावरे होते हैं वो भाषा की सजीवता में वृद्धि करते हैं। क्या करते हैं? भाषा की सजीवता में वृद्धि करते हैं। और मुहावरे जो है वो भाषा के प्राण हैं। क्या है? मुहावरे भाषा के प्राण हैं। तो अब सबसे पहले मैं मुहावरा समझा देता हूँ, उसके बाद लोकोक्ति, उसके बाद मुहावरा और लोकोक्ति में अंतर। तो देखिए, कोई भी ऐसा वाक्यांश जिसका अर्थ कोई भी ऐसा वाक्यांश जिसका शब्दार्थ ग्रहण न करके कोई विलक्षण ग्रहण, मतलब कोई शब्द वाक्यांश लिखा गया है या कोई शब्द लिखा गया है, उस शब्द को ग्रहण न करके उसका कोई विलक्षण अर्थ ग्रहण किया जाता है। क्या किया जाता है? विलक्षण अर्थ ग्रहण किया जाता है, वह मुहावरा कहलाता है। इसका कहने का मतलब ये है कि कोई वाक्यांश लिखा गया है, कोई शब्द लिखा गया है, तो उसका कोई विलक्षण, मतलब भिन्न विलक्षण अर्थ ग्रहण किया जाता है, तो वही क्या होता है? मुहावरा कहलाता है। अब लोकोक्ति की बात करूँगा। तो देखिए, यह वास्तव में वह तीखी युक्त है जो श्रोता के हृदय पर सीधा प्रभाव डालती है। इसे कहावत, प्रवाद, वाक्य, जनश्रुति आदि नामों से संबोधित किया जाता है। तो देखिए, जो लोकोक्ति होती है यह वास्तव में वह तीखी युक्त है जो श्रोता के हृदय पर सीधा प्रभाव डालती है। मतलब कि कोई वाक्य, कोई शब्द ऐसा लिखा रहेगा जो जब आप बोलेंगे तो जो श्रोता रहेगा, सुनने वाला रहेगा, तो उसके हृदय पर सीधा प्रभाव डालती है, सीधा प्रत्यक्ष रूप से जो प्रभाव डालती है उसे लोकोक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? लोकोक्ति कहते हैं। लोकोक्ति को कहावत भी कहते हैं, प्रवाद भी कहते हैं, वाक्य भी कहते हैं और जनश्रुति आदि नामों से भी संबोधित किया जाता है। अब देखिए, मुहावरा और लोकोक्ति में अंतर क्या होता है। तो देखिए, मुहावरा वाक्यांश है और इसका स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं किया जाता है। यही आपको ध्यान देना है। ये हो सकता है कि आपसे वाक्य में प्रश्न पूछ सकता है कि मुहावरा वाक्यांश है, इसका स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं किया जा सकता है, क्या कहलाता है? तो मुहावरा कहलाता है। क्या कहलाता है? मुहावरा कहलाता है। मुहावरा का स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं किया जाता है, यह वाक्यांश है। मुहावरा वाक्यांश है, इसका स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं किया जाता। लोकोक्ति संपूर्ण वाक्य है। लोकोक्ति जो है वो संपूर्ण वाक्य है, इसका स्वतंत्र रूप से प्रयोग किया जाता है। जैसे होश उड़ जाना मुहावरा है। क्या है? होश उड़ जाना मुहावरा है। बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, मतलब बकरा तो कट गया, अब बकरे की जो माँ बची है वो कब तक बची रहेगी, उससे भी तो एक दिन किसी न किसी दिन कटना ही है ना। तो इस तरह से ये क्या है? ये सीधे प्रभाव डाल रही है बकरे की माँ के ऊपर। तो ये क्या हो जाएगी? ये लोकोक्तियाँ हो जाएगी। क्या हो जाएगी? लोकोक्तियाँ। यहाँ पर देखिए, होश उड़ जाना, होश उड़ जाना, यहाँ पर ये बात हो रही है, मतलब कि होश किसी भी चीज़ को उड़ सकता है, इसमें कोई अस्पष्टता नहीं दिखाई दे रही है। लेकिन यहाँ पर देखिए, सीधा निशाना साधा जा रहा है। बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, मतलब बकरा तो आज कट गया, बकरे की जो माँ है वो कब तक बची रहेगी, उसे भी किसी न किसी दिन कटना ही है। तो ये मुहावरा और लोकोक्तियाँ में अंतर है। तो आपको, मुझे उम्मीद है कि आपको ज़रूर समझ में आया होगा। देखिए, अब समानता दोनों में क्या है। दोनों ही भाषा शैली को सरल और प्रभावशाली बनाते हैं। बहुत अच्छी बात है। दोनों की गंभीर और व्यापक अनुभव
की उपज है, ये भी सही है। दोनों विलक्षण अर्थ प्रकट करते हैं, ये भी बात सही है। दोनों में प्रयुक्त शब्दों के स्थान पर पर्यायवाची या समानार्थी शब्दों का प्रयोग नहीं होता है। यहाँ पर पर्यायवाची या समानार्थी शब्द का प्रयोग नहीं होता है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। दोनों की सार्थकता का प्रयोग के बाद सिद्ध होती है। क्या होता है? सिद्ध होता है। अब देखिए कुछ एग्जामों में जो पूछे गए हैं मुहावरा, मैं उन पर भी बात करूंगा। उत्तर प्रदेश राजोन्नरीक्षक परीक्षा 2014 में पूछा गया है। अक्ल पर पत्थर पड़ना बहुत ही फेमस उदाहरण है। क्या है? बहुत ही फेमस उदाहरण है। अक्ल पर पत्थर पड़ना मतलब बुद्धि भ्रष्ट हो जाना। क्या है? बुद्धि भ्रष्ट हो जाना। अंडे सेना, अंडे सेना मतलब घर में बेकार बैठना। जब जो लोग घर में बेकार बैठे रहते हैं उनसे क्या कहते हैं? अंडे सेर हैं। क्या कह रहे हैं? गौना में तो कहते भी हैं, क्या अंडा सेते हुए बैठे हो, मतलब कि घर में क्यों बेकार बैठे हो, जाइए कोई कोई कार्य करिए, कोई जॉब करिए या कोई कृषि किसानी करिए, मतलब घर में क्यों बैठे हैं भाई वैसे। तो अंडे सेना, घर में बेकार बैठना। देखिए जो मुहावरा एवं लोकोक्तियाँ होती हैं इसे आप अपने दिमाग से लगा सकते हैं, लेकिन फिर भी आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है। आप अभी हमारे साथ 200-300 प्रश्नों के साथ जब प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको अनुभव हो जाएगा, और जब आप एग्ज़ाम में जाएंगे तो वहाँ पर बहुत ही अच्छे से आप करके आएंगे क्वेश्चन को, और गलत नहीं होगा मुझे उम्मीद है। और मैंने आपको पहले ही 4-5 चैप्टर बताया था कि जिसे 2 से 3 बार आपको देखना, 4 से 5 बार देखना है, ताकि आपको बिल्कुल प्रैक्टिस हो जाए और एग्ज़ाम हॉल में पहुंचते ही आप मार दीजिए। इन भारत कोई भी आप हिंदी अगर लैंग्वेज से आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो वहाँ पर ये सभी चैप्टर पूछे जाते हैं जो भी मैंने अभी तक आपको पढ़ाया और आगे पढ़ाने वाला हूँ, पूरी संपूर्ण हिंदी। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो ठीक है दोस्तों, अब आगे मैं बढ़ता हूँ। जूतम पैजाज, इसका क्या है? लड़ाई झगड़ा होना, लड़ाई झगड़ा होना। अकेला चना भाड़ नहीं फोंकता, मतलब जो अकेला व्यक्ति होता है वो शक्तिशाली नहीं होता है। इस मुहावरे का अर्थ है, बाकी और आपसे वास्तव जीवन में मत लीजिएगा, ठीक है। पौ 12 होना, क्या है? पौ 12 होना, अत्याधिक लाभ लेना। बाझ क्या जाने प्रसव की पीड़ा, मतलब कि बाझ क्या जाने भाई प्रसव की पीड़ा, जिस पर बीतती है वही तो जानता है कि क्या होती है प्रसव की पीड़ा, या कोई भी पीड़ा हो क्या होती है, जब जिसके ऊपर पड़ती है तभी समझ में आता है। देखिए अगला है कान का कच्चा होना। कान का कच्चा होना मतलब कि सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करना, सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करना, इसी को कहा जाता है कान कच्चा होना। घुटने टेकना मतलब कि हार मान लिए, आप घुटने टेक दिए, एक परीक्षा दिए आप और उसमें असफल हो गए तो आप घुटने टेक दिए, ये क्यों, ऐसा क्यों भाई? आप लगे रहिए, आज नहीं तो कल सफलता मिलनी है तो मिलनी है। खिचड़ी पकाना, किसी षड्यंत्र की तैयारी करना, किसी षड्यंत्र की तैयारी करना। नीम हकीम खतरे जान, अल्प ज्ञान हानिकारक होता है, मतलब कोई व्यक्ति जब आधा अधूरा ज्ञान रख लेता है ना, जैसे मान लीजिए हिंदी पढ़ रहे हैं, अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, कुछ लोग ऐसे होंगे जो थोड़ा से जागरूक होंगे, मतलब मुहावरा लोकोक्तियाँ के बारे में जानते होंगे, तो लोग कह रहे हैं यार छोड़ो इसको, क्या पढ़ेंगे ना। और जो पढ़ता रहेगा उसे भी कहेंगे क्या मुहावरा और कहावतियाँ पढ़ रहे हो, इसे तो आप वैसे एग्जाम में लगा लोगे। हाँ वास्तव में लगा सकते हो, लेकिन आपको वहाँ पर प्रेजेंट ऑफ माइंड भी तो होना चाहिए। अगर प्रेजेंट ऑफ माइंड आपका सही काम नहीं कर रहा है तो आप कैसे लगा पाएंगे भाई। और फिर प्रैक्टिस की भी तो ज़रूरत होती है। प्रैक्टिस आखिर थॉर्नडाइक महोदय ने अभ्यास का नियम क्यों दिया था? प्रैक्टिस पर ही तो आधारित अभ्यास का नियम दिया था। साइकोलॉजी में आप पढ़े होंगे, जो लोग टीचर की तैयारी कर रहे होंगे। छाती पर मूंग डालना मतलब कि बहुत परेशान करना। जान पर खेलना, जोखिम उठाना। अब मैं थोड़ा सा तेज़ी से बताऊंगा क्योंकि आज का जो सेशन है थोड़ा सा लंबा जाने वाला है, और आपको प्रैक्टिस ही करना है, याद नहीं करना है, केवल प्रैक्टिस करना है, सुनना है बस, देखना है, सुनना है बस, प्रैक्टिस करना है, ठीक है। कान में तेल डालना, कुछ ना सुनना,
मतलब कि कोई भी बोल रहा है, बाबा जी बार बार बड़बड़ा रहे हैं, बोल रहे हैं, लेकिन आप सुन ही नहीं रहे, जाइए चाहे जो बोले, क्या दिक्कत है, बाबा जी हैं, मतलब पापा की पापा बाबा जी। तो कान में तेल डालना, कुछ ना सुनना, दो नौ 9 2 11 होना, 9 2 11 होना मतलब भाग जाना, गांठ में बांधना, खूब याद करना, घड़ी में तोला घड़ी में मसा, जरा सी बात पर खुश और नाराज होना, काले कलेजा पसीज जाना, द्रवित हो जाना, आंख उठाकर भी नहीं देखना, ध्यान तक न देना, यथा नाम तथा गुण, जैसा नाम वैसा ही गुण, नाक रगड़ना, विनती करना, मक्खी मारना, खाली बैठना। खाली जो बैठा रहता है व्यक्ति, कह रहे हैं क्या माछी मार रहे हो यार, गौवा में कहते हैं ना, क्या माछी मार रहे हो यार, मक्खी मार रहे हो, तो माछी का मतलब वही शुद्ध भाषा में मक्खी हो गया। तो सब सब जो बाग दिखाना, झूठा झूठा और शासन देना, हक्का बक्का अचरज में पड़ना, खड़ी अठ खेलिया सुझना, दिल लगी करना, आपे में नहीं रहना, अपनी सुध खो देना, औंधी खोपड़ी निपट मूर्ख, आंख के अंधे गांठ के पूरे, धनी परंतु मूर्ख, गागर में सागर भरना, विस्तृत बात को संक्षिप्त करना, संक्षिप्त में कहना, विस्तृत बात को संक्षिप्त में कहना, मतलब गागर में सागर भरना, विस्तृत बात को संक्षिप्त में करना। चोर के पैर नहीं होते, चोर के पैर नहीं होते, दोषी व्यक्ति आप फंसता है, दोषी व्यक्ति अपने आप फंसता है, पेट भरे मन मोदक से कब, केवल सोचते रहने से किसी काम को सफलता नहीं मिलता, बल्कि आप उसे जब दिनचर्या के अनुसार से दिन प्रतिदिन आप उस कार्य को करते रहेंगे, तब आपको सफलता मिलेगी। अरहर की चट्टी गुजराती ताला, अरहर की चट्टी गुजराती ताला, छोटी वस्तु के लिए अधिक व्यय करना या खर्च करना न, ना नौ मन तेल होगा और न राधा नाचेगी, ना नौ मन तेल होगा ना राधा नाचेगी, असंभव कार्य करना, क्या करना, असंभव कार्य करना, अधजल गगरी छलकत जा, मतलब कि जो आधा अधूरा ज्ञान होता है वो छलकत जाता है, बड़बड़ाता जाता है। लिखा गया, छोछा आदमी थोड़ा गुण या धन होने पर भी इतराने लगता है। अधगर गगरी छलकत ज्ञान का आशय ये है कि आपके पास अगर कम ज्ञान है तब भी आप अगर थोड़ी सी भी जानकारी है तो आप फेंकने लगते हैं, जहाँ पर बैठते हैं 4 लोगों को देखते हैं फेंकने लगे, अरे यार क्यों फेंक रहे हो भाई, अगर संपूर्ण जानकारी तभी बताओ। और थोड़ा सा किसी व्यक्ति के पास धन हो जाता है, थोड़ा सा किसी के पास धन हो जाता है अचानक से, तो वो भी मार उतराने लगता है कि मेरे पास बहुत सारा धन हो गया। तो यही अर्थ दे रहा है, अधगल गगरी छलकत जाए। खेत रहना, युद्ध में शहीद होना, मतलब जब कोई व्यक्ति, मेरा जैसे भारतीय सेना अगर युद्ध में गया है, अगर वहाँ पर युद्ध में शहीद हो जा रहा है, तो वही सो क्या कहा जाएगा, खेत में रहना, मतलब युद्ध मैदान में रहते रहते शहीद हो गए। कलई खुलना, सच्चाई का पता लगाना, अंधे की लकड़ी एकमात्र सहारा, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगो तेली, बहुत ही फेमस उदाहरण आपके एग्जाम में आने वाला। छोटे आदमी की बातें, छोटे आदमी की बात, बड़े आदमी से क्या तुलना, छोटे आदमी की बड़े आदमी से क्या तुलना। ठीक, 9 2 11 होना, भाग जाना, ये भी मैंने बताया, रिपीट हो गया। देखिए, कान भरना मतलब चुंगली करना, सिर उठाना, विद्रोह करना, चैन की बंसी बजाना, मौज करना, आँख की किरकिरी होना, आपरी लगना, जादू वही जो सिर चढ़कर बोले, उपाय वही सही होता है जिसका लोहा विरोधी भी माने। 9 दिन चले 2.5 कोस, धीरे धीरे चलना, धीरे धीरे चलना, अपने मुंह मियाँ मिठ बनना, अपने ही मुंह से अपनी ही बखान करते जा रहे हैं, अपनी प्रशंसा स्वयं करना ही क्या होता है, अपने मुंह मिठ। कहाड़ी से गिरा चूहे में आ पड़ा, एक विपत्ति से छूटकर दूसरे विपत्ति में आना। थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, आप लोगों को हो सकता है स्पष्ट न दिखाई दे रहा हो, जूम कर लूँगा, ठीक रहेगा। ठीक।
ओछी की प्रीति बालू की भांति भीति, बालू की दीवार की भांति ओछे लोगों का प्रेम अस्थायी होता है। जूतियों में दाल बांटना मतलब कि लड़ाई झगड़ा हो जाना, घड़ों में पानी पड़ना, लज्जित होना, जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। ये बहुत ही फेमस उदाहरण, जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि, जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। कवि बहुत कल्पनाशील होता है। क्या होता है? कवि जो होता है वो बहुत ही कल्पनाशील होते हैं। पढ़े फारसी बेचे तेल, यह देखो कुदरत का खेल। बहुत ही फेमस उदाहरण। पढ़े फारसी बेचे तेल, यह देखो कुदरत का खेल। योग्यता होते हुए भी व्यवस्था के कारण निम्न स्तर का कार्य करना। जैसे आज प्रोफेसर की डिग्री यानी कि पीएचडी करने के बाद एक समान व्यक्ति छोटी मतलब किसानी कर रहा है, कोई और तेल बेच रहा है, कोई कार्य कर रहा है ना, नाक बच जाना, इज्जत बच जाना, खेत रहना, वीर गति को प्राप्त करना, चांद पर थूकना, निर्दोष पर कलंक लगाना या सम्मानी आनंद करना। खरगोश के सींग निकलना, असंभव होना। क्या होना? असंभव होना, असंभव होना। पानी से घी निकालना, असंभव होना। बालू असंभव होना। बालू से तेल निकालना, असंभव होना। देखिए यहाँ पर आपने देखा असंभव होना का, खरगोश की सींग निकालना, पानी से घी निकालना, बालू से तेल निकालना, मतलब ऐसे कोई कार्य शब्द बोला जाए जिससे संभव ना हो तो उसे असंभव होना आप लगा दीजिएगा। लोहा लेना, शत्रु से मुकाबला करना। कपटी मित्र क्या होता है? आस्तीन का सांप जैसा, मतलब कि सांप काट ले ठीक है, लेकिन कपटी मित्र आस्तीन का सांप होता है। ठीक। काठ का उल्लू होना, बड़ा मूर्ख होना। क्या होना? बड़ा मूर्ख होना। अक्ल का दुश्मन, बुद्धिहीन होना। बुद्धिहीन होना अक्ल का दुश्मन होता है। तू डाल डाल मैं पाते पात, तू डाल डाल मैं पाते पात, चालाकी का जवाब चालाकी से देना। अगर तू चालाकी से जवाब दे रहा है तो तू चालाकी से देना। तो मैं हाँ ठीक है, चालाकी से, चालाकी का जवाब चालाकी से देना। कोई चालाकी व्यक्ति है, आप जवाब जो दे रहे हैं चालाकी से दे रहे हैं, तो वही है तू डाल डाल मैं पात पात, तू डाल डाल मैं पात। कितना अच्छा लिखा गया है यार। बहती गंगा में हाथ धोना, अवसर का लाभ उठाना। मान लीजिए कोई लड़का मार्केट में गया, वो अपनी कोई लड़की है, उसे वो काफ़ी दिन से देख रहा है, वहाँ पर प्रपोज कर दिया और लड़की ने उससे जवाब से एक हाथ मार दिया। वो देखो उधर जो लंगड़ा व्यक्ति भी जा रहा है, कोई वैसे व्यक्ति जा रहा है, वो भी क्या कर रहा है? हाँ, लाभ उठा रहा है। मारो मारो मारो। आग में घी डालना, क्रोधी को और अधिक उत्तेजित करना। क्या करना? क्रोधी को और अधिक उत्तेजित करना। तो ये है हाथ में। अगला देखिएगा, अगला मुहावरा है कीचड़ उछालना। क्या? कीचड़ उछालना मतलब बदनाम करना। सिर खाना, वांछित संवाद करना। सिर पकाना, सोच विचार करना। खपाना का मतलब ये होता है सोच विचार करना, लेकिन सिर खाना मतलब अवांछित संवाद करना, मतलब बिना किसी कोई अर्थ का व्यर्थ में कोई बातें कर रहा है आपसे, तो वही है क्या? खाना। गोद में लड़का शहर भर में ढिंढोरा, गोद में लड़का शहर भर में ढिंढोरा, पास में वस्तु रहते हुए चारों ओर खोजना। तन पर नहीं लगता पान खाए अब अलबत्ता, तन पर नहीं लगता पान खाए अलबत्ता, झूठा दिखावा करना। घी के दिए जलाना, खुशी मनाना। क्या करना? खुशी मनाना, खुशी मनाना। सोने में सुगंध, सुंदर वस्तु और गुण होना। आँख का अंधा, गांठ का पूरा, मूर्ख धनी। नई जमीन तोड़ना, अंगूठा प्रयोग। ये इंस्पेक्टर में आया था। किस में आया था? इंस्पेक्टर में आया था, चेन्नई स्वास्थ्य मलेरिया RRB। सीधे मुंह बात ना करना, नाराजगी प्रकट करना। तीर मारना। क्या करना? तीर मारना मतलब बड़ा काम करना। छाती पर मूंग डालना, अधिक परेशान करना। कोई तीर घाट तो कोई तीर घाट तो कोई वीर घाट, ताल मेल ना होना।
अंधे की लकड़ी एकमात्र सहारा है। राम नाम जपना पराया माल अपना, राम नाम जपना पराया माल अपना, धोखे से धन जमा करना, धोखे से क्या करना, जमा करना, क्या धन जमा करना। नीम हकीम खतरे जान, अल्प विद्या भयंकर ज्ञान, कान भरना चुंगली करना, सिर उठाना विद्रोह करना, चैन की बंसी बजाना मौज करना, आंख का तारा होना अनंत प्रिय, सिर पर पांव रख कर भागना तुरंत भाग जाना, कर्म करना रिश्वत देना, नाक बच जाना इज्जत बच जाना, कान भरना चुंगली करना, खेत रहना युद्ध में शहीद होना, युद्ध में शहीद होना, अंतर के पट खोलना, विवेक से काम लेना, अंगूठी का नग होना बहुत कीमती, समुद्र मंथन करना, कठोर परिश्रम करना। जैसे आप लोग इस समय कठोर परिश्रम कर रहे हैं, पूरी किताब को क्या कर रहे हैं, मंथन कर डाल रहे हैं। तीर मारना, बड़ा काम करना, बड़ा काम करना, एंडी चोटी का जोर लगाना, बहुत परिश्रम करना, लुटिया डूब जाना, पूर्णतया हार जाना, छक्के छुड़ाना, हारना, पौ 12 होना, लाभ 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 ही लाभ होना, और खुलना भेद का पता लगाना, ढपोर शंख बेवकूफ, 9 2 11, रफू चक्कर होना, क्या रफू चक्कर हो गया, भाग गया, ऐसी तैसी करना, दुर्दशा करना, क्या करना, दुर्दशा करना, ऐसी तैसी करना, तिलंजलि के दे दी, पूर्णतया मुक्त होना, सिर आंखों पर बिठाना, हृदय से सेवा सत्कार करना, आकाश से बातें करना, बहुत ऊंचा होना, बांसों उछलना, प्रसन्न होना, भाड़ झोंकना, व्यर्थ समय नष्ट करना, लंगोटी में भाग, दरिद्रता में आनंद मनाना, खून पानी होना, कोई असर न होना, मतलब खून पानी होना, कोई असर नहीं है, कोई भी व्यक्ति कुछ भी बोले, कोई भी टीचर आपको कितना भी मोटिवेट करे, लेकिन आप अभी तो पढ़ रहे हैं, कुछ देर बाद बंद कर देंगे, खून पानी हो गया आपका। माथा ठकना, अनिष्ट की आशंका होना, क्या होना, अनिष्ट की आशंका होना, ठिकरा फूटना, किसी के सर झूठा दोष लगाना, दांतों तले उंगली दबाना, हैरान होना, अंधेरी नगरी, अन्याय की जगह, अंगूठा दिखाना, इनकार करना, ईमान बेचना, अपने कर्तव्य से हट जाना, मांगे भीख पूछे गांव की जमा, मांगा तो हमें भीख और पूछा तो हाँ कि गांव में जमा, अपनी असलियत भूलकर बात करना, अपनी असलियत भूलकर बात करना, अपनी ढपली अपना राग, सबको अपने अपने मन के अनुसार चलना, अपनी ढकली अपना राग, अपनी ढपली अपना राग, मतलब कि सबका अपने अपने मन के अनुसार चलना। हंसुए के ब्याह में खुरपी का गीत, हंसुए का ब्याह हो रहा है और खुरपी की गीत गा रहे, असंगत बातें करना, जाके पाँव न फटे विवाई, सो क्या जाने पीर पर आई, बहुत ही फेमस उदाहरण, जाके पाँव न कटे पिवाई, जाके पाँव न कटे विवाई, सो क्या जाने पीर पर आई, जाके पाँव न फटे विवाई, सो क्या जाने पीर पर आई, जिसके ऊपर बीतती है वही जानता है, जस दूल्हा तस बनी बारात, सभी साथी एक ही जैसे होते हैं, ऊँट के मुंह में जीरा जरूरत से बहुत कम, जैसे अभी अभी शिक्षक की भर्ती बच्चों ने मांग कर रही थी, शिक्षकों ने मांग कर रही थी 97,000 और सरकार ने घोषणा की 17,000, इस तरह से ऊँट के मुंह में जीरा, जरूरत से बहुत काम, जरूरत से बहुत कम, सावन के अंधे को हरा ही हरा नजर आता है, सुखी को सब जगह सुख ही दिखाई पड़ता है, हर भला तो हो भला, कर भला तो
हो भला, सेवा करने वाले को अच्छा फल मिलता है। घर का भेदी लंकाड़ है, आपस की फूट से हानि होती है। अगर आप कोई दो मित्र मिलकर कोई कार्य कर रहे हैं और आपस में अगर फूट आ जाती है तो आप दोनों के वो आप उसकी बुराई करने लगे, वो आपकी बुराई करने लगे, क्या होगा, बहुत ही समस्या हो जाएगी। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, खुद तो ज्ञान नहीं रखना नहीं रखना और सामग्री या दूसरों को दोष देना। अधजल गगरी छलकत जाए, थोड़ी विद्या धनया बल, होने पर इतराना। मतलब कि आपके पास थोड़ा सा धन है या थोड़ी सी विद्या है, आप उसे दिखाना चाहते हैं तो यही होता है अधगर गगरी छलकत जाए। अधगर गगरी छलकत जाए। तबेली का बला बंदर के सिर, किसी का अपराध दूसरे के सिर, दूसरे के लिए। कुम्हार अपना ही घड़ा सहारता, अपनी बनाई हुई वस्तु सबको अच्छी लगती है। गए थे रोजा छुड़ाने, नाम गले पड़ी, उपकार करने के लिए। क्या होता है? उपकार करने के लिए। 1 मिनट, ज़्यादा जूम हो गया था। अगला देखिए क्या है। अगला है गंगा गए गंगादास जमुना गए जमुनादास। गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, जिसका कोई ऋण सिद्धांत नहीं होता है। कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली, आकाश पाताल का अंतर होना। टूट चाप नहीं जुरे रिसाने, नुकसान हो जाने पर क्रोध करना व्यर्थ है। क्या है? क्रोध करना व्यर्थ है। क्रोध करना व्यर्थ है, नुकसान हो जाने। टूट चाप हरी जुरे निशाने, नुकसान हो जाने पर क्रोध करना व्यर्थ है। अंधा पावे आंखें तो पति पाए, अभिष्ट की प्राप्ति होने पर विश्वास का जमाना। क्या है? विश्वास का जमाना। जादू वही जो सिर पर चढ़कर बोले, कार्य वही श्रेष्ठ जिसका लोहा विरोधी भी मानना पड़े। राम नाम जपना, राम नाम अपना पराया माल अपना, धोखे से धन जमा करना। क्या करना? धोखे से धन जमा करना। घर का जोगी जोगड़ा, आन गांव का सिद्ध, घर के ज्ञानी को सम्मान नहीं मिलता। सही बात है। कोयले की दलाली में मुंह काला, बुरे काम से बुराई मिलना। हथेली पर सरसों नहीं जमती, काम इतनी जल्दी नहीं हो जाता। दुष्कर्म कर, कौड़ी को न पूछना, निकम्मा होना। और क्या है? तालू में जीभ न लगना, चुप रहना। हाथ पीले करना, विवाह करने का। आँखों का तारा बहुत प्रिय, अपना उल्लू सीधा करना, स्वार्थ पूर्ति, सारा काम रुक जाना, गुड़ गोबर करना, तूती बोलना, किसी भी क्षेत्र में अमित प्रभाव छोड़ना। फिसल पड़े तो हर गंगे, मजबूरी में काम पड़ना। तेली का बैल होना, बुरी तरह काम में लगे रहना। छाती पर मूंग डालना, पास रहकर दुख देना। क्या है? पास रहकर दुख देना। आधा तीतर आधा बटेर, बेमेल तथा बेढंगा होना। गूलर का फूल होना, कभी भी दिखाई न देना। घाट का पानी पीना, बहुत अनुभवी होना। टिप्पल लगाना, सिफारिश करना। काठ की हाड़ी बार बार नहीं चढ़ती। छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता। आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास, किसी कार्य विशेष की उपेक्षा कर किसी अन्य कार्य में लग जाना। न ऊधो का लेना, न माधो को देना। न ऊधो को लेना, न माधो को देना। अपने काम से काम रहना, अपने काम से काम रहना, अपने काम से काम रहना। कान फूंकना,
दीक्षित करना, क्या करना, दीक्षित करना। सूरत नज़र आना, बहुत दिनों बाद दिखाई देना। सूरत नज़र आना, बहुत दिन। घाट घाट का पानी, बहुत अनुभवी होना। जहाँ पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि, बहुत कवि जो होता है बहुत कल्पनाशील होते हैं। पुचकारता कुत्ता सिर चढ़े, ओछे लोग मुँह लगाने पर अनुचित लाभ उठाना। आँख का नीर ढलना, निर्लज हो जाना। तोते की तरह आंखें फेरना, पुराने संबंधों को एकदम भूलना। क्या करना, पुराने संबंधों को एकदम भूलना। मखमली जूते मारना, मीठी बातों से लज्जित करना। हथेली पर सरसों जमाना, काम इतनी जल्दी नहीं हो जाना। काम दाम लगाना, मूल्य आंकड़ा। कच्चे घड़े से पानी भरना, ठीक ढंग से काम करना। चांदी का ऐनक लगाना, क्या करना, चांदी का ऐनक लगाना। किसी ना किसी प्रकार प्रतिष्ठा बनाए रखना। दिन को दिन, रात को रात न समझना। कोई बड़ा काम करते समय अपने सुख आराम का कुछ भी ध्यान न रखना। मतलब जैसे आपका एक हफ्ते एग्जाम रह जाता है तो आप ये नहीं देखते हैं कि दिन है कि रात है, हमेशा पढ़ते रहते हैं, वही बात कह रहा है। रीढ़ टूटना, निराश हो जाना। शैतान की आंत, बहुत लंबी वस्तु। सुबह शाम करना, टाल मटोल करना। क्या करना, टाल मटोल करना, सुबह शाम करना। हाथ ऊंचा होना, दान आदि के लिए मन में उदारता का भाव होना। डंके की चोट पर कहना, सबके सामने घोषित करना। 3-13 होना, सितार बितर होना, तितर बितर होना। एड़ी चोटी का पसीना एक करना, अत्यधिक श्रम करना। अंग अंग ढीला होना, शिथिल होना। क्या होना, शिथिल होना। अंधे के हाथ बटेर लगना, किसी वस्तु का अनायास मिलना। आँख का पानी ढल जाना, निर्लज हो जाना। कलेजा होना, हिम्मत होना। ओखली में सिर दिया तो मुसलों का क्या डरना। कठिन काम शुरू करने पर कष्ट तो सहन करना ही पड़ता है। जैसे आप भाई तैयारी कर रहे हैं किसी भी चीज़ की, तो आपको थोड़ा सा कठिन तो कार्य करना, कष्ट तो उठाना ही पड़ेगा। हाथ उठाकर देना, स्वेच्छा से किसी कार्य को कुछ देना। पानी न मांगना, तत्काल मर जाना। पानी न मांगना, तत्काल मर जाना। सिर उठाना, विरोध में आना। अटकेगा तो भटकेगा, दुविधा या सोच विचार में पड़ने से काम नहीं होता। अंदर छूत नहीं, बाहर दूर दूर। मन में कुछ बाहर कुछ, मन में कुछ बाहर कुछ। अपना सोना खोटा तो परखैया के दोष। अपने ही लोग बुरे हो तो पराये व्यक्तियों को क्या दोष देना। अपने ही लोग अगर बुरे हों तो पराये लोगों को क्या दोष देना भाई। अपनी नाक कटे तो कटे, दूसरों का सगुन तो बिगड़े। दूसरों को हानि पहुंचाने के लिए स्वयं की हानि के लिए भी तैयार रहना। कुछ लोग ऐसे होते हैं भाई, अब के साथ, जब के साथ। जो सामने हो उसी की चिंता करनी चाहिए। यही सत्य है, यही कड़वा सत्य है। जो सामने आपके वैसी उसी को चिंता करिए, आप क्यों आखिर दूसरे चीज़ की चिंता कर रहे हैं। अवसर चूके डोमनी गावे ताल बेताल, समय चूकने पर किसी बात का प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक, आँख के आगे नाक, सूझे क्या खाक। आँख पर पर्दा पड़ने पर कुछ नहीं सूझता। आँख खाएगा तो अंगार उगलेगा। आग खाएगा तो अंगार उगलेगा। बुरे काम का बुरा नतीजा। आगे जाए घुटने टूटे, पीछे देखे आँख फूटे। आगे जाए घुटने टूटे, पीछे देखे आँख फूटे। जिधर जाए उधर संकट, जिधर जाए उधर संकट। कुछ लोग बेचारे होते हैं जिनके पास यही समस्या है। आदमी बसे और सेना कसे, आदमी बसे और सेना कसे। साथ रहने पर मनुष्य की और कसौटी पर सोने की परख होती है। मनुष्य के चरित्र और सोने की गुण की पहचान तुरंत नहीं होती है। देखिए कितनी बड़ी बात है कि आदमी बसे और सोना कसे। साथ रहने पर मनुष्य की और कसौटी पर सोने की परख होती है। मतलब अगर कोई व्यक्ति आपके साथ रह रहा है तो मनुष्य की उस व्यक्ति की आपको पहचान हो जाएगी, और कसौटी पर सोने की परख होती है।
मनुष्य के चरित्र और सोने के गुण की पहचान तुरंत नहीं होती है। ये बात सत्य है। जो लोग देख कर पहचान कहते हैं कि मैं बहुत ही ऐसा अनुभवशाली व्यक्ति हूँ कि किसी व्यक्ति को देखने पर उसका मैं चरित्र पहचान लूँगा कि वो किस चरित्र का है, तो ये फर्जी बात है, फेंकने वाली बात है। वास्तव में बात ये है कि आप अगर किसी व्यक्ति के साथ, किसी मनुष्य के साथ कुछ दिन रहेंगे तो उसके जो चरित्र रहेगा उसके बारे में आपको संपूर्ण जानकारी हो जाएगी। आदमी को 2.5 गज का कफन काफ़ी है। इंसान को संतोष करना चाहिए। क्या करना चाहिए? इंसान को संतोष करना चाहिए। आदमी को 2.5 गज का कफन काफ़ी है। आप मियाजी मांगते द्वारा खड़े दरवेश, दीनहीन व्यक्ति किसी की सहायता नहीं कर सकता। सत्य। आपा तजे तो हरि को भजे, स्वार्थ छोड़ने से ही परमार्थ होता है। आई तो रोजी नहीं तो रोजा, कमाया तो खाए नहीं तो भूखे। जो व्यक्ति सड़क पर रह रहा है, यही बात है कि अगर वो कमाता है डेली तो खाता है, नहीं तो भूखमरी से बहुत सारे लोग भारत में क्या हुआ, मृत्यु को प्राप्त हो जा रहे हैं। आई है जान के साथ, जाएगी जनाजे के साथ। असाध्य रोग, असाध्य रोग आई है जान के साथ, जाएगी जनाजे के साथ। ऐसा कोई आपके पास रोग हो गया है जो आप कितनी भी दवा करा रहे हैं कि वो ठीक ही नहीं हो रहा है, तो आप यही बात कह रहे हैं आई है जान के साथ लेकिन जाएगी जनाजा के साथ, मतलब तीर्थ यात्रा सॉरी मतलब अंतिम यात्रा के साथ। आस पास बरसे दिल्ली पड़ी तरसे, आस पास बरसे दिल्ली पड़ी तरसे, जिसको आवश्यकता हो उसे न मिलना। एक नागिन अरु पंख लगाई, एक दोस्त के साथ दूसरे का जुड़ जाना। इतनी सी जान गज भर जवान, अवस्था के हिसाब से अधिक बोलना। उत्तम खेती मध्यम बान, निकृष्ट चकरी भीख निदान। मतलब कि खेती का पेशा श्रेष्ठ, द्वितीय कोटि का व्यापार और नौकरी उससे भी नीचा, और भिक्षावृत्त जीवन निर्वाह करने के लिए होता है। यहाँ पर एक कह रहा है कि जो व्यक्ति खेती कर रहा है वह व्यक्ति श्रेष्ठ है, और द्वितीय कोटि का व्यापार है, मतलब कि खेती के अलावा जो व्यापार कर रहा है वो भी व्यक्ति दूसरी कोटि में आएगा। लेकिन जो नौकरी कर रहा है वो उससे भी नीचे आएगा। और भिक्षावृत्त जीवन निर्वाह, मतलब कि जो व्यक्ति भिक्षा ले रहा है वह केवल और केवल अपने जीवन का निर्वाह किसी न किसी तरीके से कर रहा है, और वह जीवन में कोई कार्य नहीं करने वाला है। ऊंट की चोरी निहुरे निहुरे, प्रकट हो जाने वाले काम को छुप छुपा कर करना। क्या करना? छुप छुपा कर करना, छुप छुपा कर करना। एक तवे की रोटी क्या छोटी क्या मोटी, एक तवे की रोटी क्या छोटी क्या मोटी, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं है। एक हम्माम में सब नंगे, सहयोगी एक दूसरे की दुर्बलताएं जानते हैं। बस सत्य है, जैसे दोस्त एक दूसरे की कमजोरियां जानता है। कमरी ओढ़ने से कोई फकीर नहीं होता, ऊपरी दिखावे से दोष नहीं छुपते। कर्महीन खेती करे बैल मरे या सूखा पड़े, कर्महीन खेती करे बैल मरे या सूखा, मतलब दुर्भाग्य होने पर सभी काम बिगड़ते हैं। क्या होता है? सभी काम बिगड़ते हैं, सभी काम बिगड़ते हैं। काजी जी दुबले क्यों शहर के अंदेशों से अपनी चिंता न करके दूसरों की चिंता करना। किसी खेत का बथुआ है और किस खेत की मूली नगड़ है। कुतिया चोरों से मिल जाए तो पहरा कौन देगा। पहरा गांव में कहते हैं ना, पहरा दे रहे हैं, ये व्यक्ति पहरा दे रहा है, मतलब रात में जागते रहते हैं जो। तो कुतिया चोरों से मिल जाए अगर तो पहरा कौन देगा। जब रक्षक ही भक्षक बन जाए या रक्षक ही चोर डाकुओं से साठ गांठ हो जाए तो फिर क्या चारा है, फिर क्या चारा है भाई। कूद कूद मछली बगुले को खाए, मतलब जो मछली है वो कूद कूद मछली बगुले को खावे।
ऐसा है पूर्णतया प्रतिकूल काम को करना, बल्कि बकुला मछली को खाता है। कोठी वाला रवे, छप्पर वाला सौवे। बहुत अधिक धन चिंता का कारण होता है। अगर किसी व्यक्ति के पास बहुत सारा धन, मान लीजिए आप अपना घर बनवा रहे हैं, घर बनवाते समय आपको 1 मिनट का सोना मिल गया, 1 मिनट का सोना मिल गया, तो आप उसी के चिंता में मर जाएंगे कि यार इसे कैसे बेचें, कैसे किस तरह से करें, सरकार को दे कि अपने खा जाए कि पूरे गांव में बांट दें। इस तरह से आप सोच सोच कर मर जाएंगे। खरी मजूरी चोखा काम नगद परिश्रमिक देने से ही काम अच्छा होता है। गई मांगते पूत खो आई भतार। गई मांगने पूत खो आई भतार, मतलब कि पूत को मांगने गई और भतार खो गई। भतार कहते हैं गांव में अपने हस्बैंड को, पत्नी अपने हस्बैंड को कहती है भतार। वो खुद नहीं कहती बल्कि दूसरे लोग कहते हैं कि उसका भतार जा रहा है। तो थोड़े लाभ के चक्कर में अधिक नुकसान कर बैठना, ठीक है। गरीब की जोरू सब गांव की भौजाई। जो गरीब की जोरू होती है, मतलब जो गरीब व्यक्ति की पत्नी होती है, उसे गांव वाले क्या कहते हैं, भौजाई कहते हैं। मतलब कमज़ोर से सब लाभ उठाते हैं, कमज़ोर से सब लाभ उठाते हैं। गाछ में कटहल ओठ में तेल। क्या है, गाछ में कटहल ओठ में तेल। काम होने के पहले ही फल की इच्छा, ख्याली पुलाव पकाना। ये है गुरु कीजे जान पानी पीजे छान। अच्छी तरह से सोच समझ कर कोई काम करना, यही होता है गुरु कीजे जान पानी पीजे छान। गुरु कीजे जान पानी पीजे छान। घड़ी में घर जले अढ़ाई घड़ी मंदा। विषम परिस्थिति में बुद्धि का प्रयोग सावधानी पूर्वक करना चाहिए। घड़ी में घर जले 9 घड़ी भद्रा। समय पर काम न हुआ तो उसका होना और न होना बराबर है। घड़ी में तोला घड़ी में मासा, पल में तोला पल में मासा। पल में तोला पल में मासा। अनिश्चित स्वभाव का व्यक्ति। घर पर घोड़ा नखार मोल। घर में वस्तु के उपलब्ध रहने पर भी मंडी से खरीदना, मतलब आपके घर में कोई वस्तु उपलब्ध है तब भी आप जाकर मंडी से खरीदते हैं, तो वही बात कह रहे हैं। चक्की में कौर डालोगे तो चून पाओगे, कुछ प्रयत्न से ही फल मिलेगा। चमार चमड़े का यार। स्वार्थी व्यक्ति। चुल्लू चुल्लू साधेगा, दुआरे हाथी बांधेगा। थोड़ा थोड़ा इकट्ठा करके धनी होना। चूहे के चाम से नगाड़े नहीं मढ़े जाते। तुच्छ और अल्प वस्तु से बड़ा काम नहीं हो सकता। चूहे घर में दंड फलते हैं। अत्यधिक धनी स्थिति। चुट्टी कुतिया जलेबियों की रखवाली। अब बताइए, अगर चुट्टी कुतिया है तो जलेबी की रखवाली। भक्षक को रक्षक का दायित्व सौंपना। अब भाई कुत्ता को अगर जलेबी आप सौंपेंगे तो क्या करे, खाई जाएगी कि उसे रक्षा करेगी उसकी। छटाक चून चौबारे रसोई केवल दिखावा। छूछी हाड़ी बाजे। टन टन हल्के व्यक्ति के खोख खेलन, खुलासा हो जाना। जब तक सांस तब तक आस, अंतिम क्षण तक आशा बनाए रखना। ठीक, अगला आइएगा। आप लोग घबराइए मत, बहुत ही आराम से मैं चलूँगा और आपका पूरा कंप्लीट कराऊंगा, चाहे जितना समय लगे। ठीक, जब तक जीना तब तक सीना। जब तक जीवन है तब तक कोई ना कोई काम धंधा करना ही पड़ता है। जबरा मारे रोवे न दे। ताकतवर व्यक्ति का अत्याचार चुपचाप सहना पड़ता है। ऐसा है, लेकिन अब थोड़ा से परिवर्तन हो रहा है कानून के द्वारा। जर का जोर पूरा बाकी अधूरा। रुपया सबसे बलवान है प्रेजेंट टाइम में। जर है तो नर, नहीं तो खंडहर। रुपए से ही आदमी की इज्जत है। सही बात है। अब जो विद्यार्थी इलाहाबाद में रहकर कोई पढ़ाई कर रहा है नौकरी के लिए, अब वो बढ़िया सज संवर कर बढ़िया फेस वॉश इतने दिनों से लगा रहा है, बढ़िया चेहरा हो रहा मस्त बनाकर अब एक शादी में जाता है
अब एक शादी में जाता है, अब शादी में पहुंच गया, बढ़िया घर वाले लाए, कुर्सी वगैरह दिए, मीठ मिठास जो भी था उसे पानी पीने के लिए दिए और पानी पिया। तुरंत उसी सामने एक व्यक्ति आ जाता है, ग्रुप डी वाला या कोई भी व्यक्ति है जो सफल हो गया, वो आ जाता है, आपको छोड़ देंगे, उस व्यक्ति के पास जाएंगे, उससे बातें करेंगे, उससे सब कुछ कहेंगे, आपके पास आएंगे भी नहीं। तो यही है भाई कि अगर जर नहीं तो नर नहीं खड़हर, रुपया नहीं, रुपए से ही आदमी की इज्जत हो रही है। प्रेजेंट टाइम पे ये कड़वा सत्य है। जहाँ जाए भूखा वहाँ पड़े सूखा, भाग्यहीन को कहीं सुख नहीं मिलता। क्या होता है, जो भाग्यहीन व्यक्ति होता है उसे कहीं पर सुख नहीं होता है। जहाँ देखे तवा पर आत, वहाँ गुजरे सारी रात। जहाँ कुछ मिलने की आशा होती है वहाँ लालची व्यक्ति ठहर जाता है। जान मारे बन या पहचान मारे चोर, जान मारे बन या पहचान मारे चोर। बनिया और चोर परिचित को ही नुकसान पहुँचाते हैं, जिसके हाथ ढोई उसका सब कोई। धनी व्यक्ति के जो होते हैं सबके सब मित्र हो जाते हैं, लेकिन जो व्यक्ति गरीब है, रंक है, उससे कोई मित्रता नहीं करना चाहता। क्योंकि जो व्यक्ति होते हैं वो धनी व्यक्ति देखकर आजकल मित्रता कर रहे हैं, सही इंसान की परख नहीं कर रहे हैं। जैसे बहे बयार पीठ तब तैसी दीजे डार। अवसर के अनुकूल बन जाना, क्या करना, अवसर के अनुकूल बन जाना भाई, अवसर के अनुकूल बन जाना चाहिए। झूठ ही लेना, झूठ ही देना, झूठ ही भोजन, झूठ चबैना, हर कार्य में बेईमानी करना। झोली डरे गज फिरे, मुफ्ता डरे साथ, निजी संपत्ति होने पर भी दूसरों से आशा करना। टके की चटाई 9 टका विदाई, लाभ की अपेक्षा अधिक खर्च। चट्टी की ओठ से शिकार खेलना, छुपकर बुरा काम करना। ठठेरे बदलो अल, धूर्त का धूर्त से चाल चलना। डंडा सबका पीर, सख्ती करने से लोग नियंत्रित होते हैं, बात सत्य है। तात बजी और राग बुझी, बोलने से ही योग्यता प्रकट होती है, बोलने से ही योग्यता प्रकट होती है। अब वैसे आप अपनी योग्यता को छिपाए रखें तो क्या मतलब है उसका। तिरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार, प्रतिज्ञा पूरी करना चाहिए। क्या है, प्रतिज्ञा पूरी करना चाहिए, दृढ़ प्रतिज्ञ अपनी बात से नहीं हटते। जो व्यक्ति ये सोच कर इलाहाबाद में आया है या किसी से दिल्ली में गया है या पटना में गया है, लखनऊ में गया है कि मैं जब तक नौकरी नहीं ले लूँगा तब तक यहाँ से नहीं हटूँगा, तो नौकरी लेकर ही हटेगा। और जो लोग ऑप्शन चार्ट ही खोल लिए हैं कि मैं नहीं, ये नहीं होगा तो वो कर लूँगा, वो नहीं होगा तो वो कर लूँगा, तो फिर वो लटके रह जाते। हाँ, एक ऑप्शन आपको खोल, जहाँ जीने और मरने की बात आ जाए वहाँ पर आप एक ऑप्शन खोल सकते हैं। ठीक, मरने के बजाय आप एक ऑप्शन खोल सकते हैं। 3 में ना 13 में, 3 में ना 13 में, मृदंग बजावे ढेरे में। तो निर्द्वंद जो व्यक्ति सुखी रहता है। तेली खसम किया फिर भी रूखा खाया, किसी सामर्थ्यवान की शरण में रहकर भी दुख उठाना। दलाल का दिवाला क्या मस्जिद में ताजा, जिसके पास कुछ है ही नहीं, उसे हानि का क्या डर भाई। दाग लगाए लंगोटिया यार, अपनों से ही व्यक्ति धोखा खाता है। क्या करता है, अपनों से ही व्यक्ति धोखा खाता है। दुनिया ठगिए मक्कर से, रोटी खाइए शक्कर से, ठगी पर मौज करना। दूल्हा को पत्तल नहीं, बजनिए को थाल, जिसका जो हक है वह, मतलब कि दूल्हा जो है उसे पत्तल में दिया जा रहा है भोजन, और बजनिया को थाल में दिया जा रहा है। तो जिसका जो हक है वह उसे ना मिलकर किसी और को मिलता है, जिसका जो हक है उसे ना मिलकर किसी और को मिल रहा है। जैसे आप नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, आप अच्छे से पढ़ रहे हैं, आपको नौकरी नहीं मिल रहा है, लेकिन कोई 10-20 लाख 15 लाख रुपए दे रहा है, उसको आसानी से नौकरी मिल जा रही है। तो यही बात है, दूल्हा को पत्तल नहीं, बजनिए को थाल मिल रही है भाई। न जिसकी जो योग्य व्यक्ति है उसे नौकरी नहीं, और
अयोग्य लोग यानी पैसे वाले को नौकरी मिल रही है। धोबी रोवे धुलाई को, मियाँ रोवे कपड़े को, सभी अपने अपने में नुकसान की बात करते हैं। और वास्तव में सरकार चाहे जो आ जाए, सभी में क्या होता है कि नौकरियों में पैसा चलता है, बहुत भरपूर पैसा चलता है। हर जगह कहीं ना कहीं पकड़े जाते हैं। अगर पैसा चलता नहीं तो पकड़े कहाँ जाते हैं भाई? न्यूज़पेपर हर जगह दिया जा रहा है। नंगा क्या नहाएगा, क्या निचोड़ेगा। निर्धन से अधिक आर्थिक मदद की आशा नहीं करनी चाहिए भाई वो एक टाइम के भोजन के लिए वो व्यक्ति सुबह कमा रहा है तो शाम को भोजन कर रहा है, तो उससे आप क्यों ऐसा आर्थिक आशा रख कर बैठे हैं? नंदा बड़ा परमेश्वर से, नंदा खुदा से बड़ा, निर्लज से सभी डरते हैं। ना अंधे को न्योता देते, ना दो तने आते। किसी विशेष काम को करने के लिए विपत्ति का आना। नटका ऊंचा सबसे ऊंचा, निर्लज सबसे बड़ा। नटनी का बांस पर चढ़ी तब घूंघट क्या, जब बेशर्मी अपना ही ली तब लज्जा क्या। नदी नाव संयोगे थोड़े समय का साथ, थोड़े समय का साथ, थोड़े समय का साथ। नाई के बारात में जने जने ठाकुर, जहाँ सभी नेता हो, जहाँ एक मालिक ना हो, सभी अपनी अपनी चलाएं। पत्थर को जोंक नहीं लगती, पत्थर को जोंक नहीं लगती, पत्थर मोम नहीं होता, निर्दय व्यक्ति में दया नहीं होती। पाँच पंच मिल कीजिए काज, हारे जीते नहीं लाज। सबके सहयोग से कार्य करने पर निंदा नहीं होती। मतलब 4 लोग अगर सामूहिक रूप से कोई कार्य कर रहे हैं तो वहाँ पर अगर आप हार भी जाते हैं तो निंदा नहीं मिलती, लेकिन आप पर्सनल करते हैं तो आपको पता नहीं क्यों लोग निंदा करते हैं। फुई फुई करके तालाब भरता है, बूंद बूंद से तालाब भरता है। थोड़ा थोड़ा करके अधिक हो जाना। बाढ़ ही जब खेत को खाए तो रखवाली कौन करे, रक्षक ही जब भक्षक बन जाए तब आगे कौन रखवाली करेगा भाई? हवा। बाप न मारी मेढकी, बेटा तीरंदाज। सामर्थ्य से अधिक बढ़ चढ़ कर बातें करना, झूठी सेखी बघाड़ने वाला। झूठी बिच्छू का काटा रोवे, सांप का काटा सोवे। मीठी मार बहुत अधिक बुरी होती है। भूल गए राम रंग, भूल गए छकड़ी, 3 चीज़ें याद रखिए, नून तेल लकड़ी। बहुत ही फेमस उदाहरण। भूल गए राग रंग, भूल गए छकड़ी, 3 चीज़ें याद रही, नून तेल लकड़ी। गृहस्थी के चक्कर में फंस जाना। अगर आप गृहस्थ के चक्कर में शादी विवाह कर लिए तो आपको डेली ये सोचना होगा, नून है तो तेल नहीं, तेल है तो नून नहीं, नून है तेल है तो लकड़ी नहीं। माया तेरे 3, ये बहुत ही फेमस उदाहरण है, इसे आप ध्यान दीजिएगा। जो भूल गए राम रंग, भूल गए छकड़ी, 3 चीज़ें याद रही, नून तेल लकड़ी। भूल गए राग रंग, भूल गए छकड़ी, 3 चीज़ें याद रही, नून तेल लकड़ी। गृहस्थ के चक्कर में फंसे रहना, ये चीज़ याद करिए, फेमस है, आपके एग्जाम में आ सकता है। माया तेरे 3 नाम, परशु परसा परशुराम। माया तेरे 3 नाम, परशु परसा परशुराम। धन ही प्रतिष्ठा का मूल है, धनवान की सब इज्जत करते हैं। मिस्सों से पेट भरता है, किस्सों से नहीं। पेट को खाना चाहिए, केवल बातों से पेट नहीं भरता। आप लंबी लंबी फेंक रहेंगे, या मेरे घर में दाल चावल रोटी पनीर वगैरह सब बनी है, लेकिन अब उस व्यक्ति को आप जब तक खिलाएंगे नहीं तब तक कहाँ उसका पेट भरेगा भाई, जिससे आप बता रहे हैं। मेढकी को भी जुकाम हुआ, अपनी शक्ति से बढ़कर बात करना। मेरी तेरे आगे, तेरी मेरी आगे, चुगलखोरी करना। मतलब कि आपके सामने उसकी दूसरे की चुगलखोरी करेगा, दूसरे व्यक्ति की, और उसके सामने जाएगा तो आपकी चुगलखोरी करेगा। योगी था जो सो उठ गया, आसन की रही भभूत, पुराना गौरव समाप्त हो जाना। रानी रूठेगी तो अपना सुहा लेगी, मालिक नाराज होकर केवल नौकरी से निकाल सकता है।
रुपया परखे बार बार, आदमी परखे एक बार। भले बुरे व्यक्ति की पहचान करके उसके एक ही आचरण से हो जाता है। क्या होता है? एक ही आचरण से हो जाता है। ठीक। लंका में सब 52 गज के, एक से बढ़कर एक। लिखे ईसा पढ़े मूसा, लिखावट में सुंदरता का अभाव। लिखावट में सुंदरता का अभाव। देखिएगा अगला प्रश्न है, अगला है मुहावरा लोकोक्तियाँ। शक्ल चुड़ैल की, मिजाज परियों की, बेकार का नखरा करना। शर्म की बहुत नीत भूखी मरे, शर्म करने से कष्ट उठाना पड़ता है। सेखी सेठ की, धोती भाड़े की, कुछ न होने पर भी बड़प्पन दिखाना। शेरों का मुंह किसने धोया, सामर्थ्यवान के लिए कोई उपाय नहीं। संयोग का काल, मुंशियों की बहुतायत, पढ़े लिखों में बेकारी है। सारी रात मिमियानी और एक बच्चा बियानी। प्रयास बहुत अच्छा और लाभ कम। प्रयास बहुत अच्छा और लाभ कम। आप तैयारी कर रहे हैं IAS PCS की और आपको मिलती है नौकरी ग्रुप D की, तो यही बात है। सूरदास की काली कामरी, चढ़े न दूजो रंग। आदतें पक्की होती है, बदलती नहीं है। हंसा थे सो उड़ गए, कागा भय दीवान। भले लोगों के स्थान पर बुरे लोगों के हाथ में अधिकार आना। हाड़ी का एक ही चावल देखा जाता है। किसी परिवार, जात या देश के एक ही मनुष्य को देखने से ज्ञात हो जाता है कि शेष व्यक्ति कैसे होते हैं ना। हाथ सुमरनी, बगल कतरनी। मन में कुछ और प्रत्यक्ष में कुछ और, ऊपर निर्मल भीतर कलुषित। हाथी निकल गया, मूछ रह गई। अधिकतर काम का पूरा हो जाना। हिमायती की घोड़ी, इराकी को लात मारे। बड़े का सहारा पाकर अपने से बड़ों तथा शक्तिशाली से उछलना। हिसाब जो बख्शीश 100। हिसाब करने पर कड़ा दान करने के में उदार। अंधेर नगरी, जहाँ धांधली का बोलबाला हो। अमर बेल करना, संग लगे रहना। अंगूठे पर मारना, परवाह न करना। आंचल पकड़ना, सहारा देना। अन्न का कन्न करना, बनी चीज को बिगाड़ देना। अरण रोदन, व्यर्थ विलाप। आग पानी साथ रखना, असंभव कार्य करना। इंद्र की परी, बहुत सुंदर स्त्री। उधार खाना और भूस में आग लगाना। कर्ज को बढ़ाकर नाश कारक बनाना। एक ही थैली में चट्टे बट्टे, एक मेल के मनुष्य। एक ही थैली में चट्टे बट्टे, एक मेल के मनुष्य। एक लकड़ी से हाँकना अथवा एक लाठी से सबको हाँकना। समान व्यवहार करना। खोखली में सिर देना, कष्ट रहना। और किनारा काशी करना, दूर होना साथ छोड़ना। कुम्हड़ बतिया होना, असक्त होना। क्या होना? असक्त होना। कौड़ी को मोल बिकना, बेकदर होना। खाला का घर, सहज काम, अपना घर। गिरगिट की तरह रंग बदलना, विचारों के जल्दी परिवर्तन। धूप में बाल सफ़ेद होना, अनुभव न होना। 99 के फेर में पड़ना, धन संग्रह की चिंता में पड़ना। पानी होना, अत्यंत लज्जित होना। बगुला भगत होना, भीतर से कपटी होना। आप मियाँ भी मांगते द्वार खड़े दरवेश, अति द्रविड़ के यहाँ शिक्षा मांगने वालों का आना। क्या? शिक्षा मांगने वालों को आना। चढ़ जा बच्चा सूली पर, भला करेंगे राम। बड़ों का छोटों को किसी काम के लिए उकसाना। चोरी का माल मोरी में, गलत ढंग से अर्जित धन गलत ढंग से खर्च होता है। न अंधे को न्योता देते, न दो जने आते।
न यह काम करते न बवाल खड़ा होता। नई घोषण उपलों का तकिया, नया शौक पूरा करने का कोई अटपटा कार्य करना। भूस में आग लगा जमालो दूर खड़ी, कलह का बीज बोकर तटस्थ रहना। तटस्थ रहना तटस्थ रहना। मियाँ की दाढ़ी चुमाई में गई, किसी वस्तु को देखने वालों द्वारा समाप्त हो जाना। अंडा से वे कोई, बच्चा ले वे कोई, मेहनत कोई करे और लाभ उसका कोई और ले। अधेल अधेली न दे अधेला दे, दबाव से पढ़कर अधिक देने को तैयार हो जाना। आई मौज फकीर को दिया झोपड़ा फूंक, आई मौज फकीर को दिया झोपड़ा फूंक, मतलब कि जो झोपड़ा उसका बैरागी व्यक्ति है वो मोह माया से दूर रहता है। इसीलिए क्या करता है, मोह माया से दूर रहता है। कौन? फकीर, बैराग। आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर, सबका मरना है। चाहे वो राजा हो, चाहे रंक हो, चाहे फकीर हो, अगर वो इस दुनिया में आया है तो इस दुनिया से जाएगा भी। आई है जान के साथ, जाएगी जनाजे के साथ, आजीवन किसी चीज़ से पिंड ना छूटना। अक्ल के पीछे डंडा लेकर दौड़ना, बेशर्मी से को काम करना, बेसमझी का काम करना। आलाली चढ़ना, सुस्ती आना, आक्रमणता आना। आईने में मुंह देखना, अपनी योग्यता या क्षमता को जांचना, फरकना। आकाश कुसुम होना, अनहोनी बात होना, दुर्लभ होना। आकाश पर दिमाग होना, अधिक घमंड करना। कुत्ते का भेजा खाना, अधिक बकवास करने की शक्ति होना। जोंक होकर लिपटाना, किसी के पीछे बुरी तरह पड़ना, किसी के पीछे बुरी तरह पड़ना। अगला है जहाज का काग होना, ऐसी स्थिति होना कि एक को छोड़कर दूसरा ठिकाना न हो। जनवासे की चाल चलना, बहुत सुस्त होना। कखरी लड़का गांव गुहार, वस्तु पास है और चारों ओर शोर हो करते हैं। बाछे खिलना या बाग होना, अत्यंत प्रसन्न होना। अपना रख पराय रचक, अपनी वस्तु की रक्षा और दूसरे वस्तु का उपयोग करना। कहें खेत की सुने खलिहान की, कहें खेत की सुने खलिहान की। अनसुनी करना अथवा उल्टा समझना, अनसुनी करना अथवा उल्टा समझना। कूंद कूंद मछली बगुले की खाए, विपरीत कार्य होना। जंगल में मोर नाचा किसने देखा, किसी ऐसे स्थान पर कोई कार्य करना जिससे दूसरों को लाभ न हो। जेकर पुरखा न देखल पाए, लेकर घर खुरबंदी हो। जिसके पूर्वजों ने छोटा काम भी न किया हो, उसका कोई बड़ा कार्य करना। शौकीन बुढ़िया चटाई का लहंगा, वाह वाह। शौकीन बुढ़िया चटाई का लहंगा, अवस्था के अनुसार आचरण ना होना, अपनी इच्छा का गलत ढंग से पूरी करना। तो इस तरह से दोस्तों ये जो मुहावरा एवं लोकोक्तियाँ आज तक एग्जाम में पूछे जा चुकी थी वो सभी के सभी मैंने बता दिए जो भी इम्पोर्टेंट थे, और ये सभी के सभी आने की अति संभावनाएँ हैं। अब देखिए जो इससे संबंधित प्रश्न है, जो इससे संबंधित प्रश्न हैं मुहावरा और लोकोक्तियाँ से, अब मैं उसे सॉल्व कराऊंगा। लेकिन इतना ही 1 घंटे लगभग समय हो चुका है, तो आप लोग घबराइएगा मत। जो भी प्रश्न है उसे मैं सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। क्योंकि मैंने आपसे वादा किया था कि जो भी मैं क्लासें लूँगा, एक क्लास में पूरा एक चैप्टर लूँगा, ठीक है। वो भी साथ में थ्योरी भी और प्रैक्टिस भी साथ में ही। तो देखिए अब इसे थोड़ा सा मैं तेज़ी से करूँगा और आप लोग साथ दीजिएगा मेरा, आप लोग भी तेज़ी से आंसर लगाइएगा, ठीक है। आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास, लोकोक्ति का अर्थ है तो वांछित कार्य को छोड़कर अन्य कार्य में लग जाना। वांछित कार्य को छोड़कर अन्य। आँखों में गड़ना, देखिए मन में खटकना और वस्तु में पीने में उत्कर दोनों सही हैं, ठीक है। दोनों सही है।
तो ये आपके एग्जाम में नहीं आएगा, पहले पूछा जा चुका है, अब नहीं आएगा। सिर से पानी गुजर जाना, मतलब कि सहनशीलता से सीमा टूट जाना। कोई व्यक्ति ऐसा बात करते हैं कि सहनशीलता से दूर हो जाए। अक्ल पर पत्थर पड़ना, मतलब बेफिक्र होकर घूम रहे हैं, यहाँ पर आ रहे हैं, 5 साल से इलाहाबाद में रह रहे हैं, यहाँ पर बढ़िया जा रहे हैं, घूम रहे हैं, टहल रहे हैं, तो इस तरह से। अंडे सेना, मुहावरे का अर्थ तो घर में बेकार बैठा रखना। देखिए जो भी प्रश्न आएगा आप उसे तुरंत सॉल्व कर ले जाएंगे, क्यों? क्योंकि मैंने अभी आपको बता दिया है। जूतम पैजार, जूतम पैजार क्या है? लड़ाई झगड़ा होना। अकेला चना भार नहीं फोड़ता, तो क्या अकेला व्यक्ति शक्तिशाली नहीं होता, बल्कि वो सामूहिक रूप से शक्तिशाली होता है। पौ 12 होना, अत्यधिक लाभ लेना, अत्यधिक लाभ लेना। बाँझ क्या जाने प्रसव की पीड़ा, क्या होगा? जिस पर बीतती है वही व्यक्ति जानता है कि क्या होती है, कोई भी समस्या हो। कान का कच्चा होना, मतलब कि ये कि सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करना। घुटने टेकना, हार मान लेना, घुटने टेकना, हार मान लेना। खिचड़ी पकाना, मतलब कि किसी षड्यंत्र की तैयारी करना, किसी षड्यंत्र की तैयारी करना, किसी षड्यंत्र की तैयारी करना। नीम हकीम खतरे जान, तो अल्प ज्ञान हानिकारक होता है। पौ 12 होना, पौ 12 होना मतलब सब तरह की सुख सुविधाओं का होना, ये पौ 12 होना होता है अर्थ इसका। सब्ज बाग दिखाना, तो प्रलोभन देना। खुदा गंजे को नाखून न दें, खुदा गंजे को नाखून। अत्याचारी को शक्तिशाली शक्ति नहीं मिलनी। ठीक, अगला देखिएगा। हाँ ठीक। कभी नाव गाड़ी पर, कभी गाड़ी नाव पर, इस एक दूसरे की सहायता करना। एक हाथ से ताली नहीं बजती, मतलब कि अगर दोनों पक्षों की गलती से शत्रुता जो होती है, जो झगड़ा लड़ाई होती है, दोनों पक्षों से क्या होती है? गलती से होती है। ठीक, उड़ती चिड़िया के पंख गिनना, मतलब कि असंभव कार्य करना। नक्कार खाने में तोती की आवाज़, सामर्थ्य व्यक्ति के सामने असामर्थ्य व्यक्ति का प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक, अगला प्रश्न देखिएगा। अब बहुत ही तेज़ी से होगा, लोग टेंशन मत लीजिएगा, आधे घंटे 40 मिनट में आपका ये समाप्त हो जाएगा सेशन। आँख के अधेरे नाम नयन सुख, मतलब कि गुणों का विरुद्ध नाम का होना। चिकना घड़ा होना, मुहावरे का सही अर्थ निर्लज होना। क्या होना? निर्लज होना, निर्लज होना। मुहावरे का प्रयोग लोकोक्तियाँ में पूर्ण वाक्य में होता है, तो सही है। मुहावरे का प्रयोग वाक्य अंतर्गत होता है और लोकोक्तियाँ पूर्ण वाक्य होता है। लोकोक्तियाँ जो होता है वो पूर्ण वाक्य होता है, और मुहावरा जो होता है वाक्य के अंतर्गत होता है, यानी वाक्यांश। ठीक, इस वाक्यांश में निर्मल का अर्थ क्या है? तो निर्मल का ममता शून्य हृदय वाला व्यक्ति, निर्मम। ठीक, ठीक है। समय के अनुसार काम करना चाहिए, तो जैसी बहे बयार पीठ तब तैसी हो, मतलब कि जैसे जिस हिसाब से समय चल रहा है वैसे ही कार्य करना चाहिए। भारत के अतुलित धन वैभव पर अंग्रेजों ने दांत गड़ा, वाक्य में प्रयुक्त दांत गड़ा दिए का अर्थ क्या है? तो दूसरे की वस्तु देखकर क्या होना? ललचा जाना। चांद पर थूकना, चांद पर असंभव काम करना, असंभव, चांद पर थूकना, असंभव काम करना। बेटा समय रहते न पढ़े तो भविष्य में बुरी तरह पछताओगे। 8 आंसू रोगे, 8 आंसू क्या करोगे? रोगे, क्या करोगे? रोगे। नियम विरुद्ध कार्य करना अर्थ तो उल्टी गंगा बहाना। इनमें से लोकोक्तियाँ हैं, तो लोकोक्तियाँ कौन? ऊँट के मुँह में जीरा, ऊँट के मुँह में जीरा। कलम तोड़ना, मुहावरे का अर्थ है अच्छा लिखना। ढाक के 3 पात, ढाक के 3 पात में ढाक के 3 पात का अर्थ अपने साथ पर अड़े रहना, साफ इनकार करना, कभी किसी विशेषता से संपन्न होना, बेकार घूम। यार इसमें तो सभी लग रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? तो देखिए
अंगूठे पर मारना मतलब परवाह न करना सही है। कान काटना, मात करना सही है। नज़र करना, भेंट करना सही है। नज़र पर चढ़ना, आँख बेचना, यही गलत। ठीक। अगला देखिएगा, चूंटियों में दाल बांटना, तो क्या लड़ाई झगड़ा हो जाना। घड़ों पानी भरना पड़ना, घड़ों पानी पड़ना, लज्जित होना, क्या होना, लज्जित होना। जहाँ पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि, वहाँ पहुँचे कवि, कवि बहुत सब कल्पनाशील होते हैं। पढ़े फारसी बेचे तेल, मतलब कि जो व्यक्ति शिक्षित होता है उसके अनुसार, अगर योग्यता के अनुसार क्या होता है, योग्यता के अनुसार व्यवस्था के कारण निम्न स्तर का कार्य करना, मतलब कि जो व्यक्ति शिक्षित है लेकिन उसके अनुसार कार्य नहीं करना। जैसे मैंने अभी दिया था कि IAS और PCS की तैयारी कर रहा है, ग्रुप डी की नौकरी पा रहा है, तो बस वैसे ही। खेत रहना, वीर गति को प्राप्त होना। कपटी मित्र क्या होता है, आस्तीन का सांप होता है। कपटी मित्र आस्तीन का सांप होता है। तू डाल डाल मैं पात पात, तू डाल डाल मैं पात पात, चालाकी का जवाब चालाकी से देना। ठीक, चालाकी का जवाब चालाकी। आदृश्य शत्रु, आदृश्य आस्तीन का सांप होता है, आदृश्य ना। बहती गंगा में हाथ धोना, बस वही गर्लफ्रेंड वाला जो मैंने अभी उदाहरण दिया था कि अवसर का लाभ उठाना। आग में भी घी डालना, क्रोध से आग बबला होना। कौन यार क्या हो? मैंने आपका ऑप्शन गलत करवा दिया क्या? आग में घी डालना का क्रोधी को और अधिक उत्तेजित करना, भाई क्रोधी को और उत्तेजित करना। ठीक। कीचड़ उछड़ना, बदनाम करना। आवांछित समाद होना, क्या होगा, सिर खाना। कागजी घोड़े दौड़ाना, कागजी घोड़े व्यर्थ की लिखा पढ़ी करना, व्यर्थ की लिखा पढ़ी करना। गोंद में लड़का शहर भर ढिंढोरा, मतलब कि कोई व्यक्ति पास में है परंतु उसको चारों तरफ खोजा जा रहा है, बस वही बात हो रही। कोई भी व्यक्ति हो सकता है, वस्तु भी हो सकता है, कोई भी चीज़ हो सकती है। ठीक। तन पर नहीं लगता, पान खाए अलबत्ता, झूठा दिखावा दें। घी के दिए जलाना, खुशी मनाना। आँख का आधा गाढ़ का पूरा, मूर्ख धनी, मूर्ख धनी, मूर्ख धनी। ठीक, मूर्ख धनी। कान काटना, चतुर होना। घड़ी में तोला, घड़ी में मासा, ये अभी मैंने बताया था। जरी सी बात पर खुश और नाराज हो जाना, यही है। जरी सी बात पर, जरा सी बात पर खुश होना और नाराज हो जाना। ठीक। अपने मेरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता, तो स्वयं प्रयत्न करने के बाद ही आपको नौकरी मिलेगी, वैसे ही आपको नौकरी नहीं मिलेगी भाई। दुर्घटना का दृश्य देखकर नीलिमा का कलेजा पसीज जाना, तो क्या हो जाएगा, दया उत्पन्न होना, दया उत्पन्न होना। करुणा का भाव उत्पन्न होना। ठीक। मंत्री के आने पर जनता ने उन्हें आंख उठाकर भी नहीं देखा, ध्यान तक नहीं दिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने कार्य किया ही नहीं। अब चुनाव आ गया, फिर मंत्री जी आ रहे हैं। महाराज दशरथ यथा नाम तथा गुण थे, जैसा नाम वैसा ही गुण था। बार बार नाक रगड़ने पर भी पुलिस ने अशोक को नहीं छोड़ा। विनती कर, मतलब बार बार वो कह रहा है कि मैं निर्दोष हूँ, मैं निर्दोष हूँ, लेकिन फिर भी पुलिस ने उसे नहीं छोड़ा। कोई काम न करके श्रीमती संध्या दिन पर भर मक्खी मारा करती हैं, खाली बैठना। सब्ज बाग दिखाकर निशीथ ने कपिल से 1000 रुपये ठग लिए, झूठा और शासन देकर। दलाल आजकल बहुत सारे घूम रहे हैं गाँवों में, समझ रहे हैं, लोगों को झूठा दिलासा देकर। नौ मन तेल न होगा और ना राधा नाचेगी, संभव कार्य करना। खेत रहना, युद्ध में शहीद होना, युद्ध में शहीद होना। कलई खुलना, मुहावरे का अर्थ भेद प्रकट होना। अंधे की लकड़ी से तात्पर्य एक ही सहारा, एक ही सहारा, एक ही सहारा। लोकोक्तियाँ चुनिए, तो देखिए कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली, यही लोकोक्तियाँ हैं। 9 2 11 होना का अर्थ, 9 2 11 होने का अर्थ भाग जाना, 9 2 11 होने का अर्थ भाग जाना। चैन की बंसी बजाना का अर्थ मौज करना, मौज कर दी भाई, मौज कर दी, वाह वाह वाह, मौज कर दी।
मौज कर दी भाई, मौज कर दी। सिर उठाना, विद्रोह करना। सिर उठाने का अर्थ ही होता है विद्रोह करना। कान भरना, चुंगली करना। कान भरना चुंगली, देखिए आपको जो दिख रहा है वो सभी के सभी आंसर आप देखते ही लगा ले जा रहे होंगे। नई जमीन तोड़ना, चार के अर्थ में किसका है? अंगूठा का प्रयोग। सोने की सुगंध, मुहावरा का अर्थ सुंदर वस्तु और गुण होना। सुंदर वस्तु और गुण होना। सुंदर वस्तु और गुण होना। भाई गति सांप छछूंदर करी, तो इसका दुविधा से में पड़ जाना। 9 दिन चले 2.5 कोस, चलने की कोशिश करना। चलने की क्या है यार? 9 दिन चले 2.5 कोस, अधिक परिश्रम करना, परिश्रम का थोड़ा फल मिलना। ठीक है, IAS ग्रुप डी। अवसर का लाभ उठाना, तो बहती गंगा में हाथ धोना। बांधा डालना, मुहावरे का अर्थ रोड़ा अटकाना। देखिए दरअसल समय ज़्यादा हो गया है, तो इसलिए जल्दी जल्दी में थोड़ा से ऑप्शन इधर उधर हो जा रहा है, तो आप लोग टेंशन मत लीजिएगा, जो सही होगा वही बताया जाएगा। ठीक। अपना हाथ जगन्नाथ, अपने आप से काम करना ही उपयुक्त होता है। मैं तुम सबको खूब समझता हूँ, तुम सब एक जैसे हो। इसका अर्थ क्या? एक थैली के चट्टे बट्टे। ठीक। भीगी बिल्ली होना, डर जाना। कौन सा मुहावरा नहीं है? तो पीला मुंह करना। पीला मुंह करना। ठीक है। गड़े मुर्दे उखाड़ना का अभिप्राय, तो पुरानी बातों को दोहराना। पुरानी बातों को दोहराना। कान का कच्चा होना, सुनी बात पर विश्वास करना। निम्नलिखित में से लोकोक्तियाँ कौन सी है? तो उल्टा चोर को तो वार को डाके, ये डायरेक्ट बात कही जा रही है ना, तो ये क्या हो जाएगा? लोकोक्तियाँ हो जाएगी। लोकोक्तियाँ मुहावरा में मैंने अभी आपको अंतर बताया था। 9 मन तेल होना, न राधा नाचेगी, ये संभव कार्य करना कहाँ है? काम में आलस्य करना, ना पूरी होने की शर्त। कलेजे पर सांप लौटना, मुहावरे का अर्थ ईर्षा से जल उठना। ईर्षा से जल उठना। ईर्षा से जल उठना। ईर्षा से क्या करना? जल उठना। औंधी खोपड़ी, औंधी खोपड़ी का अर्थ क्या होगा? तो मूर्ख होना। आंखें फेर लेना तो क्या होगा? उदासीन हो जाना। उदासीन हो जाना। आंखें फेर लेना का क्या हो जाएगा? उदासीन हो जाना। कोयले की दलाली में हाथ काले, तो खराब काम करने का परिणाम खराब ही होता है। पारा उतारना, क्रोध कम करना। पारा उतारना मतलब कहते हैं ना, थोड़ा यार पारा अपना उतार लो, क्रोध कम करो। अधोलिखित लोकोक्ति का सही अर्थ बताइए। आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास, तो क्या होगा? बड़ा लक्ष्य निर्धारित करके छोटे कार्यों में लग जाना। ठीक। कार्य करने के बाद उसके बारे में जांच करना, इसका अर्थ है, तो इसका अर्थ पानी पीकर जाति पूछना। कार्य करने के बाद उसके बारे में जांच करना, मतलब पानी पी ले भी ऐसा, अब जात पूछ ले, कौन से काष्टिक हो यार। नाक का बाल होना, अधिक प्रिय होना। क्या होना? अधिक प्रिय होना। मुहावरे और लोकोक्तियाँ का प्रयोग कहाँ होता? भाषिक अभिव्यक्ति को प्रभावशाली बनाने के लिए, भाषा को सरलता बनाने के लिए। ठीक। ऊँट के मुंह में जीरा, बहुत अधिक खाने वाले को बहुत कम देना। जूते चाटना, खुशामद करना। क्या करना? खुशामद करना। खुशामद करना। काठ की हाड़ी बार बार नहीं चढ़ती, तो देखिए छल कपट का व्यवहार जो है वो हमेशा नहीं चलता, किसी न किसी दिन फूट पड़ ही जाएगी। खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, अपनी शर्म छिपाने के लिए व्यर्थ क्या करना? झुझलाना। व्यर्थ झुझलाना। अपनी ढपली अपना राग, संगठन का अभाव। अक्ल का दुश्मन, मुहावरे का अर्थ क्या होगा? महामूर्ख। अक्ल का दुश्मन महामूर्ख। खग जाने खग की भाषा, खग जाने खग की भाषा। समान प्रवृत्ति वाले लोग एक दूसरे को सहारते हैं। यही सही हो जाएगा। यही सही हो जाएगा। तलवार की धार पर चलना, कठिन कार्य करना।
कठिन कार्य करना, कठिन कार्य करना। चूहे के चाम से नगाड़े नहीं मढ़े जाते, तो सीमित साधनों से काम नहीं होता। ठीक। थाली का बैगन, सिद्धांतहीन व्यक्ति। अंधे के हाथ बटेर लगना, अपात्र को बड़ी सफलता मिलना। आँख का पानी ढल जाना, निर्लज हो जाना। क्या हो जाना? निर्लज हो जाना। एक मुंह दो बात, अपनी बात को पलट जाना। पानी पीकर जात पूछना, काम निकलने के बाद सोचना। अंडे का शहजादा, अंडे का अनुभवहीन व्यक्ति। बैल न कूदे कूदे तंगी, स्वामी के बल पर सेवक का साहस। नाक का बाल होना, आक्रमण फ्री। आँख का एक नहीं करौंटा 10। लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा? लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा भाई? लोकोक्ति का अर्थ है व्यर्थ आंडवर होना। आँख न दीदा काढ़े कसीदा, योग्यता न रहने पर भी काम करने की सेकी बघारना। आगे कुआं पीछे खाई, दोनों ओर मुसीबत। अंधे को दीपक दिखाना, न समझ को उपदेश देना। अंधेर नगरी का अर्थ अन्याय की जगह। खाला का घर, आसान काम। कौन सा काम भैया? आसान काम। बछिया का ताऊ, अत्यधिक मूर्ख व्यक्ति। शैतान की आंत, बहुत लंबी वस्तु। जस दूल्हा तस बनी बारात, जैसे खुद वैसे साथी। मुंह की खाना, हार जाना। डरपोक शंख, डफोर शंख, वो सिर पैर की बातें करने वाला। पत्थर को जोंक नहीं लगती, हठी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जो हठी व्यक्ति होता है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, चाहे जो बोलिए। अंगूठा दिखाना मुहावरे का अर्थ है समय पर धोखा देना। ना रहेगा बांस न बाजेगी बांसुरी, ना कारण होगा न कार्य होगा। काम काज में कोरा होना, काम न जानना। टांग अड़ाना, अवरोध पैदा करना। जुबान पर लगाम न होना, अनावश्यक रूप से स्पष्टवादी होना। अगर मगर करना का अर्थ बहाने बनाना। मुँह का निवाला अर्थ बहुत आसान काम। टस से मस न होना, जगह न बदलना। सिर सहलाए भेजा खाए, दोस्त बनकर हानि पहुंचाना। एक अनार 100 बीमार, बहुत ही फेमस उदाहरण है। किसी वस्तु की पूर्ति कम किंतु मांग अधिक होती है। ठीक है, इसीलिए मुद्रा स्फीति। अग्नि परीक्षा देने का अर्थ कठिन परिस्थिति से पढ़ना। युद्ध में मृत्यु पाना, क्या होगा? काम आना। युद्ध में मृत्यु पाना। बरसात में मच्छर नाक में दम कर रख देते हैं। बरसात में तो क्या हो, बहुत परेशान करना। कोई व्यक्ति ऐसा होता है बहुत आपको परेशान करता है हर व्यक्ति के पास होता है। भयभीत होना, कलेजा का धक करना। देखिए, जब आप किसी चीज़ को देखकर भयभीत हो जाते हैं तो आपका कलेजा उछल कर कूद कर धक करता है। किसी वस्तु का आवश्यकता से कम होना के लिए कौन सा मुहावरा? ऊँट के मुंह में जीरा, जैसे 97,000 वैकेंसी की मांग हो रही थी, 17,000 योगी सरकार की ने दिए, कहने को कहा है, अभी दिया भी नहीं उसका नोटिफिकेशन। आगे नाथ न पीछे पगहा, बंधन रहित होना। तीनों लोक से मथुरा न्यारी है भैया। क्यों? ज़रूरत से ज़्यादा बड़ाई करना। आपको अगर ज़रूरत से ज़्यादा कोई व्यक्ति बड़ाई कर रहा है तो आप समझ जाइएगा। ठीक है। खग जाने खग की भाषा का अर्थ क्या? समान प्रवृत्ति वाले एक दूसरे के सहारते हैं।
तू डाल डाल मैं पात पात का अर्थ, दोनों चालाक। दोनों व्यक्ति कैसे हैं? चालाक हैं। बिल्ली को पहले ही दिन मारना चाहिए का अर्थ, भय का समन शुरू होते ही शुरू में ही कर देना चाहिए। समन समन मतलब मार दें। आडंबर बहुत किंतु वास्तविकता कुछ नहीं, वास्तविकता कुछ नहीं। तो इसका क्या हो जाएगा? ऊंची दुकान फीका फीकवान, ठीक है, ऊंची। 9 दिन चले 2.5 कोस, 9 दिन चले 2.5 कोस, बहुत धीमी गति से काम करना, बहुत ही धीमी गति से काम करना। माथा ठनकना, तो शक हो जाना, क्या हो जाना? शक हो जाना। आसमान से बातें करना, बहुत ऊंचा, क्या हो जाना? बहुत ऊंचा। हाथ को हाथ ना छूना, घना अंधेरा होना। थाली का बैगन, सिद्धांतहीन व्यक्ति। खो देने के लिए मुहावरा क्या है? हाथ धोना, मतलब खो दिया आपने। विरोध करना के लिए सही मुहावरा क्या होगा? सिर उठाना। बुरी तरह हारना के लिए सही मुहावरा है, तो बुरी तरह हारना के लिए सही मुहावरा है, बुरी तरह हारना के लिए सही मुहावरा है मुँह की खाना, मुँह की खाना। नाश कर देना के लिए मुहावरा है पानी फेर देना। छाती पर मूंग डालना के लिए हो जाएगा पास रहकर दुख देना, पास रहकर दुख देना। तेली का बैल होना अर्थ है, तो बुरी तरह से काम में लगे रहना। तीर मारना का अर्थ क्या है? तो तीर मार बड़ा काम करना, बड़ा काम, आपने नौकरी पा गई, तीर मार दी। अंतर के पट खोलना, विवेक से काम कर लेना। अंगूठी का नग होना, तो बहुत कीमती। समुद्र मंथन का अर्थ है कठोर परिश्रम, आप जैसे कठोर परिश्रम प्रेजेंट टाइम पे कर रहे हैं नौकरी के लिए, ठीक। मालूम होता तुम्हारे यहाँ रहने का संयोग समाप्त हो गया है, रेखांकी वाक्यांश के लिए सही मुहावरा अन्न का जल उठ जाना। पौ 12 होना, लाभ ही लाभ होना, क्या होना? लाभ ही लाभ होना, लाभ ही लाभ होना। अरुण ने परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए बहुत परिश्रम किया, रेखांकित वाक्य क्या है? तो एक एड़ी चोटी की इसका जोर लगाना, ठीक। अगला देखिएगा, अगला देखिएगा। भ्रष्ट नेताओं के कारण कांग्रेस चुनाव हार गई, रेखांकित तो इसका क्या? लुटिया डूब जाना। घर का जोगी जोगड़ा, आन गांव का सिद्ध, मतलब जो घर का आदमी होता है उस कहते हैं ना, घर का व्यक्ति साग बराबर है। घर के ज्ञानी को सम्मान नहीं देना, सम्मान नहीं देना। घर में चाहे कोई IAS हो, CM तक हो, मंत्री हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन दूसरा व्यक्ति अगर कोई है तो उसको वो समय। कोयले की दलाली में मुँह काला का अर्थ, बुरे काम में से बुराई मिलना। हथेली पर सरसों नहीं जमती, काम के लिए समय चाहिए, जब चाहो तभी काम नहीं हो सकता, ठीक। किसी भी सफलता के लिए आपको समय चाहिए। कुम्हार अपना ही घड़ा सहारता, अपनी बुराई हुई वस्तु, अपनी बनाई हुई वस्तु सबको अच्छी लगती है। आकाश से बातें का अर्थ बहुत ऊंचा होना। लंगोटी में फाग खेलना का अर्थ, लंगोटी में फाग खेलना का अर्थ क्या होता है? तो लंगोटी में फाग खेलना का अर्थ होता है दरिद्रता से आनंद। दांतों तले उंगली दबाना का अर्थ हैरान हो जाना। और बांसों उछलना का अर्थ प्रसन्न होना, क्या होना? प्रसन्न होना, प्रसन्न होना। भाड़ झोंकना का अर्थ व्यर्थ समय में नष्ट करना। उल्लू सीधा करना, अपनी काम निकालना। माथा ठकना, अनिष्ट की आशंका, ठीक। ठिकरा फूटना का अर्थ किसी के सर झूठा दोष लगाना। गए थे राजा छुड़ाने, नमाज गए गले पड़ी का अर्थ क्या होगा? तो उपकार करने के बदले स्वयं को दुख भोगना, मतलब आप किसी को उपकार करने गए हैं, आप स्वयं दुखी हो गए। मांगे दुख में पड़ गए। मांगे भूख पूछे गांव की जमा का अर्थ, मतलब कि अपनी असलियत भूल कर बात करना। कोई इर घाट तो कोई वीर घाट का अर्थ तालमेल ना होना,
मतलब कोई इस घाट का है तो कोई उस घाट का है, तालमेल नहीं हो रहा है भाई। अपनी डफली अपना राग का अर्थ क्या है? सबको अपने अपने मन के अनुसार चलना चाहिए। हंसुए के ब्याह में खुरपी का गीत, असंगत बातें, क्या करना? असंगत बातें करना ही क्या होता है? हंसुए के विवाह में खुरपी की गीत, हंसुए के विवाह में खुरपी की गीत। जाके पाँव न फटे विवाही का अर्थ क्या होता है? जिसके ऊपर बीतती है वही जानता है। जस दूल्हा तस बनी बारात, मतलब कि सभी साथी एक ही जैसे, सभी साथी एक ही जैसे। गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास का अर्थ जिसका कोई दृढ़ सिद्धांत नहीं होता। कहाँ राजा भोज कहाँ गंगो तेली का अर्थ आकाश पाताल में अंतर, आकाश पाताल का अंतर, आकाश पाताल का अंतर। उपाय वही सफल और श्रेष्ठ है जिसका लोहा विरोधी भी मानना पड़े कि चमत्कार को नमस्कार करना, चमत्कार को नमस्कार करना, क्या करना? चमत्कार को नमस्कार करना भाई, चमत्कार को नमस्कार करना। आप लोग परेशान मत होइएगा, आपका ये आज जो ये सेशन है लोकोक्तियाँ मुहावरा का, ये पूरा का पूरा कंप्लीट होगा तभी ये क्लास एंड होगी, ठीक है। यह प्रेम का पंथ कराल महा के लिए कौन सा है लोकोक्ति? तो तलवार की धार पर धावनो। भीष्म प्रतिज्ञा का अर्थ दृढ़ प्रतिज्ञा, मतलब दृढ़ संकल्प लेना, ठीक है, दृढ़ संकल्प लेना। खून पानी होना का अर्थ क्या है? तो कोई असर न होना। पुलिस के द्वारा की गई नाकेबंदी की वजह से डाकुओं की ऐसी तैसी हो रही है, यही होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक। छक्के छुड़ाना, क्या करना? छक्के छुड़ाना। तो छक्के छुड़ाने का अर्थ क्या होता है? हराना। जौहर खुलना, भेद का पता लगाना। ढपोर शंख का अर्थ क्या है? तो बेवकूफ़, क्या है? बेवकूफ़, क्या भी है? बेवकूफ़। पुत्र का हरकतों से तंग, पिता ने उसे क्या दिया? तिलांजलि दे दिया। अगला है, दुखी सुदामा को द्वारका में आया देख श्री कृष्ण ने उन्हें सिर आँखों पर बिठाया, क्या बैठा? सिर आँखों पर बिठाया। दिल पक जाना, अत्यंत पीड़ित हो जाना। अत्यंत जब पीड़ित कोई व्यक्ति हो जाता है तो कहता है यार मेरा दिल आज पक गया, क्या है? दिल मेरा आज पक गया। 9 2 11 हो जाना, 9 2 11 होना का अर्थ है कि भाग जाना, रफू चक्कर हो जाना। दाम लगाना का अर्थ मूल आंकड़ा। तोते की तरह आंखें फेरना का अर्थ पुराने संबंधों को एकदम भूल जाना, पुराने संबंधों को एकदम भूल जाना। मखमली जूते मारना का अर्थ मीठी बातों से लज्जित करना। सूरत नज़र आना का अर्थ क्या है? बहुत दिनों बाद दिखाई पड़ना, बहुत दिनों बाद दिखाई पड़ना। आँख का नीर ढल जाना का अर्थ, नीर मतलब पानी होता है, तो निर्लज होना। कान फूंकना, दीक्षित करना। कान फूंकना, कान फूंकना, कान फूंकना, कान फूंकना, दीक्षित नहीं, चुंगली करना होगा, क्या होगा? चुंगली करना होगा, ठीक है, चुंगली करना होगा, चुंगली करना होगा। दिन को दिन और रात को रात ना समझना, मतलब कि जब कोई बड़ा काम करते समय अपने सुख आराम को सब कुछ त्याग देते हैं, मतलब दिन को दिन नहीं समझते, रात को रात नहीं समझते, यही बात है। रीढ़ टूटना का अर्थ निराश हो जाना, क्या हो जाना? निराश हो जाना। चांदी का ऐनक लगाना का अर्थ क्या? किसी न किसी प्रकार का प्रतिष्ठा बनाए रखना। कच्चे घड़े पानी भरना का अर्थ क्या होगा? तो ठीक ढंग से काम करना, ठीक ढंग से काम करना। शैतान की आंत का अर्थ तो क्या होगा? बहुत लंबी वस्तु। सुबह शाम करना अर्थ, सुबह शाम करना का अर्थ क्या होगा? टाल मटोल करना, टाल मटोल करना, टाल मटोल करना। हाथ ऊंचा होना का अर्थ क्या होगा? तो दान आदि के लिए मन में उदारता का जो भाव होता है वही है हाथ ऊंचा होना। अंगूठा चूमना का अर्थ क्या होगा? तो खुशामद करना, क्या करना? खुशामद करना, खुशामद करना। अक्ल का
अक्ल का पुतला का अर्थ क्या होगा? बहुत बुद्धिमान। गागर गागर में सागर भावने का अर्थ क्या होगा? कि थोड़े शब्दों को अधिक कहना। गागर में सागर, थोड़े शब्दों में अधिक कहना। ठीक। चादर के बाहर पैर पसारना का अर्थ क्या होगा? तो छाती से अधिक व्यय करना। नाक पर सुपारी तोड़ना, बहुत परेशान करना। पानी पीकर घर पूछना, मतलब कि काम निकलने के बाद उससे क्या पूछ रहे हैं? जाति पूछ रहे हैं। पानी पीकर घर पूछना कि किसका घर है। विहंग दृष्टि से अर्थ सरसई दृष्टि से, क्या है? सरसई दृष्टि से। पानी न मांगना का अर्थ तत्काल मर जाना। कलेजा होना, हिम्मत होना। आधा तीतर आधा बटेर का अर्थ क्या होगा? बेमेल तथा बेढंगा होना। बेमेल तथा बेढंगा होना। बेमेल तथा बेढंगा होना। गूलर का फूल होना, गूगल का कभी कभी दिखाई देना। गूलर का फूल होने का मतलब कभी कभी दिखाई देना। घाट घाट का पानी पीना, अनुभवी व्यक्ति, बहुत अनुभवी होना। टिप्पस लगाना का अर्थ क्या होगा? तो सिफारिश करना। सिफारिश करना, टिप्पल लगाना। मधुजहर की घूंट पीकर गई, रेखांकित मुहावरे का अर्थ है क्रोध को नियंत्रित करना। वीरू और जय में चोली दमन का साथ है, इसका क्या अर्थ है? तो एक दूसरे पर निर्भरता। राहुल ने तो आग में घी डालने का निश्चय किया, क्या है? कि उत्तेजित कर रहा है। क्या कर रहा है? उत्तेजित कर रहा है भाई, उत्तेजित कर रहा है, उत्तेजित कर रहा है। इस वर्ष मेरा बैल भी मर गए और चोरी भी हो गई, ये क्या है? तो कंगाली में आटा गीला। अंधे की लकड़ी का अर्थ एकमात्र सहारा। अंडे का शहजादा का अर्थ अनुभवहीन व्यक्ति, अनुभवहीन व्यक्ति, अनुभवहीन व्यक्ति, अनुभवहीन व्यक्ति। अक्ल का दुश्मन का अर्थ महामूर्ख। आग पीछा करना, हिचकना। आंखें बिछाना का अर्थ प्रतीक्षा करना। आंखें बिछाना का अर्थ प्रतीक्षा करना। कांटा बोना का अर्थ हानि पहुंचाना। कमल तोड़ना का अर्थ बहुत सुंदर लिखना। गाल बजाना का अर्थ डींग हाँकना। डींग हाँकना कहते हैं ना, डींग हाँक रहा है। घुटने टेक देने का अर्थ हार मानना। घर बसाना का अर्थ विवाह करना। चुल्लू भर पानी में डूब मरने का अर्थ क्या हो? बहुत अधिक लज्जित हो जाना। कहते हैं चुल्लू भर डूब के पानी में डूब कर मर जाओ। चेहरे पर हवाइयाँ उड़ना, घबरा जाना। ठन ठन गोपाल का अर्थ, ठन ठन गोपाल का अर्थ क्या होगा? तो ठन ठन गोपाल का अर्थ होगा कंकाल। क्या होगा? कंकाल होगा। मूछ मुंडाना, मूछ मुंडाना क्या होगा? हार मानना। सीधे मुंह बात ना करना, तो क्या होगा? घमंड, घमंड करना। क्या है? घमंड करना। कपटी मित्र के लिए मुहावरा क्या होगा? आस्तीन का सांप होगा। ठीक, ये तो याद हो गया होगा आपको। तालू में जीभ न लगना का अर्थ है चुप रहना, चुप रखना। हाथ पीले करने का अर्थ है विवाह करने का। क्या है? विवाह करने का। मेरा बेटा आशीष मेरी आंखों का तारा है, बहुत प्रिय। अवसरवादी व्यक्ति हमेशा अपनी उल्लू सीधा करने का प्रयास करता है। रेखांकित मुहावरे में क्या होगा? तो स्वार्थ पूर्ति। क्या होगा? स्वार्थ की पूर्ति होगा। बात तय थी लेकिन ऐन मौके पर उसने इनकार करने से सारा काम रुक गया। सारा काम रुक गया का अर्थ क्या है? गुड़ गोबर होना। क्या होना? गुड़ गोबर होना, गुड़ गोबर होना, गुड़ गोबर होना। मुंशी प्रेमचंद उपन्यास सम्राट कहे जाते हैं। कथा क्षेत्र में उनका लेखन अति उत्तम है, अति उत्तम है। तूती बोलना, तूती बोलना। बच्चों को जरा सी सरलता पर विवेक ने घर से सिर उठा लिया है, घर से सिर उठा लिया है। अंधों में काना राजा, अंधों में काना राजा। अज्ञानियों में अल्पज्ञान वाले सम्मान होना। अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना,
मतलब कि स्वयं अपने को हानि पहुंचाना, स्वयं अपने को हानि पहुंचाना, खुद को दुख पहुंचाना। अंधेर नगरी का अर्थ क्या है? तो अन्याय की जगह, अन्याय की जगह। आग में घी डालना, आग में घी डालने का अर्थ किसी के क्रोध को भड़काना। किसी व्यक्ति क्रोधित है, उसमें आप और क्रोध है, हाँ यार वो ऐसा है वैसा है, इस तरह से। आने समय पर काम आना का अर्थ क्या होता है? तो मुसीबत में सहायक होना। ईमान बेचना का अर्थ होता है अपने कर्तव्य से हट जाना। क्या होता है? अपने कर्तव्य से हट जाना, अपने कर्तव्य से हट जाना। कांठ कांठ का उल्लू का अर्थ मूर्ख है। और द्रौपदी का चीर का अर्थ है कभी समाप्त न होना। भागीरथ प्रश्न का अर्थ है असाधारण व्यक्ति, असाधारण प्रश्न, असाधारण प्रश्न, ठीक है। अंतड़ियों में बल पड़ना, मतलब कि बहुत हंसना, बहुत हंसना। अंगूठा दिखाना का अर्थ क्या है? इनकार करना। उलट फेर होना का अर्थ है परिवर्तन, परिवर्तन, अपने हमेशा उल्टा परिवर्तन करता, परिवर्तन करना। पेट में दाढ़ी होना, देखने में सीधा किंतु चालाक होना। पापड़ बोलना, पापड़ बेलना, मतलब मुसीबत उठाना। काम का कच्चा होना, सुनी बात पर विश्वास कर लेना। ये कितनी बार आ चुकी, बहुत सारी बार आपको याद हो गया। अगर आप इस क्लास को एक बार 2-3 बार देख लेते हैं, पूरा याद हो जाएगा मुहावरा, यकीनन मानिए। आपको आज एहसास होगा, जब भी क्लास समाप्त होगी आपकी 10 से 15 मिनट बाद, तो आपको एहसास होगा कि यार आज मैंने कितना पढ़ डाला। मुहावरा का तो क्रियाकलाप हो जाएगा आज से। 19-20 होना का अर्थ बहुत कम का अंतर होना, बहुत कम का अंतर होना। 19-20 का मतलब बहुत कम। यार वो लड़की अच्छी तो है लेकिन थोड़ा सा सामने। आंखों पर चर्बी छाना का अर्थ है अभिमान करना। कूप मंडूप होना का अर्थ क्या है? अत्यंत सीमित ज्ञान, अत्यंत सीमित ज्ञान। गुड़ गोबर करना, गुड़ गोबर करने का अर्थ बनाया काम बिगाड़ना। न 3 में न 13 का अर्थ किसी काम का न होना, किसी काम का न होना। कान काटना का अर्थ चतुर होना, क्या होना? चतुर होना। तलवार की धार पर चलना का अर्थ क्या होगा? कठिन कार्य करना, कठिन परिश्रम करना। चिकना का घड़ा होना, चितना निर्लज होना, निर्लज होना। पड़ती चिड़िया के पंख गिनना, उड़ती चिड़िया के पंख गिनना। अनुभव होना, अनुभव व्यक्ति होते हैं जो, वो लोग कहते हैं ना। सफ़ेद झूठ, सफ़ेद झूठ का आशय है पूर्णतया असत्य। पत्थर की लकीर आमिट होना, क्या होना? आमिट होना। पत्थर की लकीर आमिट होना, आमिट होना। डोरे डालना का अर्थ, डोरे डालना का अर्थ है प्रेम में फंसना। वाह वाह, प्रेम में फंसना, डोरे डाल रहा है। अंगुली पर नाचना का अर्थ है किसी की इच्छा अनुसार चलना, किसी की इच्छा अनुसार चलना। हाथ का मैल का अर्थ क्या है? तो हाथ का तुच्छ वस्तु। डींग हाँकना, सेखी भगाना, फेंकना सही मुहावरे का अर्थ नहीं है। तो देखिए, आस्तीन का सांप तो सही है, उल्लू बना सही है, कमर टूटना सही। दूर के ढोल सुहावना, ये मुहावरा तो नहीं है भाई, लोकोक्ति है, ठीक। आंखें चुराना, क्या करना भैया? आंखें चुराना का अर्थ क्या है? कतराना। जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि का अर्थ क्या? कवि क्या होता? अल्प काल्पनिक, अति कल्पनाशीलता हो, कल्पनाशील होता है या कल्पनाशीलता होता है। पुचकारा कुत्ता सिर चढ़े का अर्थ क्या? ओछे लोग मुंह लगाने का अनुचित लाभ उठाते हैं। 3 दिन मेहमान चौथे दिन हैवान का अर्थ क्या है? आतिथ्य, थोड़े दिन का अच्छा होना, ठीक, थोड़े दिन का अच्छा होना। बस आपका समय बस 5 से 7 मिनट। एक और 11 होने का अर्थ क्या होगा? संगठन की शक्ति। काला अक्षर भैंस बराबर, बहुत ही मस्त उदाहरण, फेमस उदाहरण। काला अक्षर भैंस बराबर अनपढ़ होना, अनपढ़ होना, क्या होना? अनपढ़ होना भाई, अनपढ़ होना।
काठी की हाड़ी बार बार नहीं चढ़ती का अर्थ क्या होगा? तो छल कपट का जो व्यवहार है वो हमेशा नहीं चलेगा, किसी न किसी दिन वो आपको छल कपट में आप पकड़े जाएंगे। टूट चाप नहीं जुरे रिसाने का अर्थ क्या है? तो नुकसान न हो जाने पर क्रोध व्यर्थ में। आप जब नुकसान हो गया तो आप क्रोध क्यों कर रहे हैं भाई? अब हो तो गया ही है, क्रोधित होने से तो सही हो नहीं पाएगा, बल्कि उसे आप सुधारने का प्रयास कीजिए। आए थे हरि भजन और लोटन लगे कपास का अर्थ क्या है? तो किसी कार्य विशेष की उपेक्षा करके आपने उसे छोड़कर अन्य किसी कार्य में लग जाते हैं। आंधी पाँवे आंखें तो पतियात पतियात अभिष्ट की प्राप्ति होने पर विश्वास का जमना। ठीक, अभिष्ट की प्राप्ति होने पर विश्वास का जमना। उधो का लेना न माधव का देना का अर्थ क्या है? अपने काम से काम। राम नाम अपना पराया माल अपना, राम नाम जपना पराया माल अपना। क्या होगा? धोखे से धन जमा करना। क्या करना? धोखे से धन जमा करना, धोखे से धन जमा करना। नीम हकीम खतरे जान, कितनी बार आ चुके? 10 बार हो गया होगा कम से कम। अल्प विद्या भयंकर। 100 सयाने एक मत का अर्थ है कि बुद्धिमानों के विचार एक से होते हैं, बुद्धिमानों से विचार एक से होते हैं। तन पर नहीं लत्ता पान खाए, अलबत्ता का अर्थ क्या होगा? तो झूठा दिखावा। गुरु गुण चेला चिन्ही का अर्थ, मतलब कि गुरु के नाम पर क्या होता है? गुरु चेला जो होता है, गुरु से चेले का आगे बढ़ जाना। गुरु गुरु रह जाता है, चेला शक्कर मतलब आगे बढ़ जाता है। चोर की दाढ़ी में तिनका का अर्थ, चोर की दाढ़ी में तिनका का अर्थ है तो अपराधी सदा शंका से घिरा रहता है। आँख का अंधा नाम नयन सुख का अर्थ क्या होता है? तो गुण के विपरीत नाम, गुण के विपरीत नाम। पर उपदेश कुशल बहुतेरे का अर्थ क्या होगा? दूसरे को उपदेश देने को आसान समझना। दूसरे को उपदेश देना भी भाई एक बहुत ही कठिन एक लोकोक्ति है, उसका चयन कीजिए। तो एक पक्ष दो गज, एक पक्ष दो गज, ये लोकोक्ति है, ये लोकोक्ति है। आम के 8 गुठलियों के दाम का अर्थ क्या है? दोहरा लाभ, दोहरा लाभ, दोहरा लाभ। आ बैल मुझे मार का अर्थ क्या होगा? जानबूझकर मुसीबत में पड़ना। हाथ कंगन को आरती का क्या अर्थ है? तो प्रत्यक्ष रूप से प्रमाण की जरूरत नहीं है। ठीक, आप डूबे तो जग डूबा का अर्थ क्या होगा? आप डूबे तो जग बुरा आदमी सबको बुरा कहता है। तेल देखो तेल की धार देखो का अर्थ क्या होगा? तो रूख पहचानना, रूख पहचानना। ठीक, अध जल गगरी छलकत जाए, मतलब कि जो अल्पज्ञानी होता है, जो अल्पज्ञानी होता है या जिसके पास थोड़ा सा धन हो जाता है, वो क्या हो जाए? वो धनी होने का संभावना मतलब गर्व प्रदर्शित करना चाहता है। जो अल्पज्ञानी होता है वो गर्भ प्रदर्शन, देखिए अल्प द्वारा गर्भ प्रदर्शन। तो जो थोड़ा आध जल गगरी छलकत जाए, जिस प्रकार से गगरी में आधा पानी होता है तो छलकते हुए जाता है, ठीक उसी प्रकार से जो व्यक्ति आधा अधूरा ज्ञान रखता है वो भी छलकता रहता है, उड़ता रहता है। और जिस प्रकार से संपूर्ण गगरी जब भर जाती है पानी से, जल से, तो छलकती नहीं है, ठीक उसी प्रकार से जो ज्ञानी व्यक्ति होता है वो अपने आप में सिद्ध होता है, वो किसी प्रकार की हाहू नहीं करता है। ठीक, अंधे के हाथ बटेर लगना का अर्थ क्या होता है? अपात्र को सफलता प्राप्त हो जाना, अपात्र को सफलता प्राप्त हो जाना। ओखली में सिर दिया तो मुसलों का क्या डर का अर्थ क्या है? तो कठिन काम शुरू करने पर कष्ट तो होता ही है, कष्ट सहना ही आपको पड़ेगा। जैसे बहे बयार पीठ तब तैसी दीजिए का अर्थ क्या है? तो समय का रुख देखकर काम करना, समय का रुख देखकर काम करना चाहिए। एक तो करेला आप तीता तूज नीम चढ़ा का अर्थ क्या होगा? तो बुरे का और बुरे से संग होना। खोदा पहाड़ निकली चूहिया, बहुत ही फेमस उदाहरण। परिश्रम अधिक और फल कम, परिश्रम अधिक फल
कम, परिश्रम अधिक और फल क्या होता है, कम होता है। निम्नलिखित कहावत का सही अर्थ बताइए। तो चूहे का चाम से नगाड़े नहीं मढ़े जाते, इसका अर्थ सीमित साधनों से बड़े काम नहीं किए जाते। इस तरह से दोस्तों आज की ये क्लास कंप्लीट हुई लोकोक्तियाँ एवं मुहावरे का। आपने देखा कि जो भी इम्पोर्टेंट थे पहले मैंने उसे दिया आपको, उसके बाद 309 क्वेश्चन, कितने 309 क्वेश्चन का मैंने आपको प्रैक्टिस कराया लगभग 2 घंटे की क्लास में। लगभग 2 घंटे की क्लास में आप लोग इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और कम से कम 2 से 3 बार इस क्लास को आप लोग देखेंगे जब, तो आपको पूरी तरह से याद हो जाएगा। आप एक बार भी अगर इस क्लास को पूरी तरह से आप जब देख लेंगे तो आपको एहसास होगा कि अब कोई भी परीक्षा होगी हिंदी अगर उसमें पूछेगा, मुहावरा कहावतें आएगा तो मैं उसे आसानी से सॉल्व कर लूँगा। तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों को, ठीक है, अपने मित्रों को। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, शुक्रिया, आपका दिन शुभ हो। अगर आपको पसंद आया है चैनल को सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।